सब्जेक्ट है मोबाइल कॉमर्स एसएक्यू। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ मोबाइल कॉमर्स एंड इम्पोर्टेंस ऑफ मोबाइल कॉमर्स। मोबाइल कॉमर्स का मतलब खरीदना बेचना या बैंकिंग जो भी कर रहे हैं हम ऑनलाइन करते हैं उसको बैंक मोबाइल की अपने स्मार्टफोन का यूज़ करते हैं, टैबलेट्स का यूज़ करते हैं। ये क्या है, एक एडवांस आगे का है ई कॉमर्स से। और यहाँ पे अपन कभी भी ट्रांजेक्शन्स कर सकते हैं, कभी भी किधर भी। इसके इम्पोर्टेंस क्या है, एनी टाइम एनीवेयर एक्सेस। यहाँ पे आप कभी भी शॉप्स पे भी बिल्स बन सकते हैं, बैंक भी चौबीसों घंटे आपके लिए चालू रहता, कहीं से भी आपको मोबाइल से आप यूज़ कर सकते हो। कन्वीनियंस के अंदर इन्हें क्या कर रहा, मोबाइल कॉमर्स आने की वजह से आपको डेस्कटॉप कंप्यूटरों को एक्सेस करना चुप चुप नहीं पड़ रहा, फ़ोन निकालते ही हो जा रहा। पास बिजनेस ऑपरेशंस के अंदर यहाँ पे जल्द से जल्द आपको कम्युनिकेशन कर ले सक रहे, ऑर्डर कर दे सक रहे, पेमेंट भी कर दे सक रहे, मोबाइल कॉमर्स रहने की। कस्टमर रीच के अंदर यहाँ पे बिजनेस क्या कर रहे, रूरल रहो, गांव रहो या कहीं भी रहो, घर से बैठे हुए भी कस्टमर्स को सपोर्ट कर सक रहे हैं। यहाँ पे मोबाइल ऐप्स के थ्रू कस्टमर रीच कर सक रहे हैं। डिजिटल पेमेंट जैसा कि यूपीआई हो गया, वॉलेट हो गया, मोबाइल बैंकिंग हो गया, इससे क्या हो रहा है, कैशलेस इकोनॉमी बहुत जल्दी अपने यहाँ पे बढ़ रही सो है। फिर पर्सनलाइज सर्विस, यहाँ पे लोकेशन बेस्ड सर्विस भी दे रहे हैं कस्टमर के डेटा की उसके अकॉर्डिंग। ओवरऑल देखा गया तो एम कॉमर्स जो है सो एक कोर पार्ट बन गया सो अपने मॉडर्न बिजनेस का, जहाँ पे पूरा डिजिटल इंडिया बनाने को देख रहा, कन्वीनियंस देख रहा, स्पीड, बिजनेस रीच, ये सब उन्हें उसके हिसाब से यहाँ पे देख रहा। नेक्स्ट है फोर्थ क्वेश्चन, कंपेयर ई कॉमर्स वर्सेस एम कॉमर्स। ई कॉमर्स यूज़ यहाँ पे इंटरनेट क्या पे यूज़ होता है, कंप्यूटर्स के अंदर यूज़ होता। यहाँ पे क्या है, बिना इंटरनेट वायरलेस नेटवर्क्स के उससे भी आप मोबाइल डिवाइसेस को यूज़ कर सकते। यहाँ ई कॉमर्स में लिमिटेड मोबिलिटी रहती, मतलब कम एक्सेस रहता चीज़ों को करने का। वहाँ पे एम कॉमर्स को आपको हाई मोबिलिटी रहती, कहीं भी आप यूज़ कर सकते, तेज़ रहता। और जो है सो कन्वीनियंस ऐप नोटिफिकेशन भी बहुत फास्ट रहते इसके। स्लो यूज़र इंटरैक्शन, यहाँ पे क्या है, थोड़ा चीज़ें स्लो चलते लैपटॉप्स में, कंप्यूटर में, मोबाइल के उसमें पूरे चीज़ें फास्ट रहते। यहाँ डेस्कटॉप और वेबसाइट बेस्ड रहता है इन्हें। मतलब डेस्कटॉप पे आप जाके वेबसाइट खोले तो जो आपको वो चीज़ मिलती है, मगर स्मार्टफोन में क्या होता है, एप्लीकेशन रहती है, वो पर्टिकुलर ऐप से ही आप कर ले सकते हो फटाफट। फिर लो लोकेशन बेस्ड सर्विस मिलती है यहाँ पे कंप्यूटर्स में, मतलब आपको जहाँ कंप्यूटर है वहीं से रहना पड़ता है। यहाँ उल्टा देखा गया एम कॉमर्स में बोलते हैं, यहाँ सपोर्ट करता है जीपीएस को, ने कहीं से भी आप कर ले सकते हैं। एम कॉमर्स क्या है, एक एडवांस फॉर्म है ई कॉमर्स का जो मोबिलिटी और कन्वीनियंस प्रोवाइड करता है। यहाँ पे कंक्लूजन इस नेक्स्ट है फिफ्थ वन, बेनिफिट्स एंड लिमिटेशंस ऑफ एम कॉमर्स। बेनिफिट्स ये है कि वाइड कस्टमर रीच, ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर को यूज़ कर सकते हैं, चौबीसों घंटे इसका एक्सेस कर सकते हैं आप, तुरंत पेमेंट्स भी कर सकते हैं, लोकेशंस के ऊपर भी सर्विसेज है आपको, और इसके ऐप्स बहुत यूज़र फ्रेंडली रहते हैं। मार्केटिंग करना है तो बेटर मार्केटिंग कर सकते हैं आप एसएमएस हो या नोटिफिकेशंस के उससे। मगर इसमें लिमिटेशंस क्या है, सिक्योरिटी रिस्क है, ज़्यादा स्कैम्स फ्रॉड हो सकते हैं इसमें। इसको इंटरनेट होना पड़ता है स्मार्टफोन को आपको कनेक्ट करने यूज़ करने के वास्ते। फिर नेटवर्क इशू भी आता कभी कभार, यहाँ पे आपको सर्वर डाउन्स रहे तो आपकी प्राइवेसी की भी कंसर्न रहती है, डेटा प्राइवेसी। और स्क्रीन का साइज स्मॉल रहने की वजह से आप बहुत कम ब्राउजिंग कर सकते हैं यहाँ पे ओवरऑल देखा गया। मगर एम कॉमर्स का कंक्लूजन ये ह्यूज बेनिफिट्स आपको ऑफर करता, और मगर सिक्योरिटी होना ज़रूरी है, और डिजिटलाइज इम्प्रूवमेंट इन्हें अपने आप में करने को देख रहा हूँ। फिर नेक्स्ट है एट क्वेश्चन, मोबाइल डिवाइस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। मोबाइल डिवाइस सॉफ्टवेयर जो है सो स्मार्टफोन्स को इनेबल करता कि ऑनलाइन फंक्शंस कैसा परफॉर्म करना हो उसके। इसके टाइप्स क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर अगर नॉर्मल फ़ोन्स है तो वो एंड्रॉयड सिस्टम के ऊपर चलते, और वही एप्पल्स के फ़ोन्स है तो वो आईओएस के ऊपर चलते, मैक्स के ऊपर चलते। ब्राउज़र्स के अंदर जैसा क्रोम हो गया, सफारी हो गया, ऐप्स के अंदर जैसा शॉपिंग के ऐप्स अलग रहते, बैंकिंग के अलग से रहते, सोशल मीडियाज़ के अलग रहते। पेमेंट ऐप में तो मालूम है गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम्स। इसके फंक्शंस क्या है बोले तो ये इंटरनेट को एक्सेस देता, कम्युनिकेशन, ईमेल करने, चैट करने आसानी रहती, जीपीएस का नेविगेशन देता, गूगल मैप खोले करे तो जीपीएस ऑन टाइम आपको लाइव बताता उन्हें। फिर वीडियो स्ट्रीमिंग्स एंड पेमेंट्स, मतलब आप उसमें कुछ भी पेमेंट्स भी कर सकते हैं और बहुत सारे चीज़ों को एक्सेस कर सकते हैं। कंक्लूजन में मोबाइल एप्लीकेशन एक सॉफ्टवेयर है जहाँ पे एक डिजिटल लाइफस्टाइल्स को इन्हें मोबाइल के थ्रू बढ़ाने की कोशिश कर रहा। नाइन्थ वन, लैपटॉप एंड व्हीकल माउंट डिवाइसेस।
यहाँ पे क्या है, लैपटॉप्स क्या है, पोर्टेबल कंप्यूटर्स है। मतलब एक कंप्यूटर का छोटा है, समझो छोटा भाई ऐसा। यहाँ बिजनेसेस के लिए यूज़ होता है, उन्हें कम्युनिकेशन करने के लिए और घर में बैठ के काम करने के लिए यूजेस होते हैं उस व्हीकल माउंटेड डिवाइसेस। मतलब यहाँ पे ना उसके अंदर ही, जो व्हीकल के अंदर इंस्टॉल रहते हैं, जैसा एलईडी स्क्रीन्स हो गया, जो कि लॉजिस्टिक्स हो या ट्रांसपोर्ट है वहाँ का वहाँ इंस्टॉल रहते, ना जीपीएस की मदद से काम करते हैं और डिस्पैच करना, डिलीवरी को देखना करना वो रहता। वो यहाँ पे कंक्लूजन में बहुत जो भी दोनों डिवाइस आए हैं वो मोबिलिटी को इम्प्रूव करते और बिजनेस को इजी करने की कोशिश करते हैं आप। 10th, व्हाट डू यू मीन बाय मोबाइल क्लाइंट सॉफ्टवेयर? मोबाइल क्लाइंट सॉफ्टवेयर एक एप्लीकेशन है जहाँ पे एक लेयर इंस्टॉल रहती है आपके मोबाइल फ़ोन्स में, टैबलेट्स हो। यहाँ पे इससे क्या होता है, एक्सेस मिलता, सर्विस मिलती रिमोट सर्वर्स को, जैसा कि बैंकिंग हो, बैंकिंग कर सकते हैं आप, शॉपिंग कर सकते, ईमेल, मैप कर सकते। ये क्या हैंडल करता है, यूआई को हैंडल करता, ऑफलाइन के स्टोरेज को हैंडल करता, सिक्योरिटी, कम्युनिकेशंस और बैक एंड सर्विस भी इन्हें प्रोवाइड करता। इसके की पॉइंट्स क्या है, पहले है टाइप्स। इसमें नेटिव ऐप्स रहते हैं, वेब ऐप्स रहते हैं जैसा कि मोबाइल ब्राउजर्स, और हाइब्रिड ऐप्स रहते हैं। नाइवेट ऐप्स बोलते हो नॉर्मल ऐप्स, मतलब वेब ऐप बोलते हो एप्लीकेशन से, ब्राउजर से भी आप एक्सेस कर सकते हैं। हाइब्रिड ऐप मतलब स्ट्रॉन्ग ऐप्स रहते हैं, मतलब हाई एंड सिक्योरिटी के साथ। फंक्शंस का मतलब, प्रेजेंट यूआई क्या करता, आपका इनपुट पहले लेता, आप क्या बोल रहे हो, फिर वो हिसाब से आपका डेटा कैच करता, फिर वो सेशंस मैनेज करके डेटा को सिक्योर रखता, एंड टू एंड इनक्रिप्टेड रख। कम्युनिकेशंस के अंदर इतना HTTP और HTTPS APIs सॉकेट्स ये वो कनेक्ट रहते हैं इनके सर्वर्स के साथ। ऑफलाइन सपोर्ट्स के अंदर इन्हें स्टोर का डाटा लोकली और साइन इन वेंस ऑनलाइन के अंदर इंस्टॉल करता। फिर एग्जाम्पल के लिए व्हाट्सअप हो गया, व्हाट्सअप क्या है, एक नेटिव ऐप है। बैंकिंग क्या है, एक नेटिव ऐप है। और मोबाइल वेबसाइट्स क्या है, एक वेब ऐप है। ओवरऑल मोबाइल क्लाइंट्स का जो सॉफ्टवेयर है वो यूज़र के फेसिंग के वास्ते, कंपोनेंट के वास्ते, ई कॉमर्स के लिए चलता। ये रिस्पॉन्सिव रहता और सिक्योर रहता, इजी टू यूज़ करने के लिए, ताकि यहाँ पे ट्रांजेक्शन जो भी है वो सही तरीके से मूव ऑन होना बोल। नेक्स्ट है ब्लूटूथ। ब्लूटूथ 14 क्वेश्चन। ब्लूटूथ एक शॉर्ट रेंज वायरलेस टेक्नोलॉजी है जो कि डिवाइस से डिवाइस कम्युनिकेशंस के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ होती है कॉमर्स के उसमें, पेमेंट्स हो या वेरिएबल एलयूटीज। इसकी की पॉइंट्स ये, रेंज ये ज़्यादातर 10 मीटर के करीब की रेंज में कनेक्ट रहती और लो एनर्जी रहती, मतलब कम एनर्जी यूज़ करती उन्हें, और ज़्यादा बैटरी लाइफ रहती इसकी। इसके यूजेस क्या है, कॉन्टेक्टलेस पेमेंट जैसा ब्लूटूथ POS हो गया, पेयरिंग विद पीपल, स्कैनर्स हो गया, प्रिंटर्स हो गया, हेडसेट्स हो गया। इससे क्या होता है, इन्हें कनेक्ट करके आपका काम जो है सो वायरलेसली कनेक्ट करती। इसका एडवांटेजेस क्या है, इन्हें कम से कम पावर यूज़ करती और जल्दी कनेक्ट हो जाती और सिक्योर रहती, पेयर करे बाद उससे ही रहती इन्हें। ये लिमिटेशंस इसकी क्या है, मतलब लिमिटेड रेंज रहती, 10 मीटर से ज़्यादा नहीं जा सकते आप, और बैंडविड्थ रहती, वाईफाई से थोड़े कनेक्ट होते थोड़े ना होते। फिर ब्लूटूथ, कंक्लूजन में ब्लूटूथ एनेबल्स क्या करता है, क्विक और सिक्योर लोकल इंटरेक्शन रखता मोबाइल डिवाइसेस में और पॉइंट ऑफ सेल्स में, जहाँ पे इम्पोर्टेंट रहता हो पर्सन को कि इन पर्सन एम कॉमर्स में उन्हें इस्तेमाल कर सकते ब्लूटूथ को। फिर नेक्स्ट है 15, तो राइट अबाउट VPN। VPN का मतलब वायरलेस पर्सनल एरिया नेटवर्क। यहाँ पे एक पर्सनल डिवाइस से चाहिए एरिया नेटवर्क कनेक्ट रहता क्लोज फ्रॉम, जैसा वेरिएबल्स हो गया, फ़ोन हो गया, लैपटॉप हो गया। ये टेक्नोलॉजी के अंदर ब्लूटूथ हो, zigbee हो, NFCs। मतलब इसका की पॉइंट्स ये है कि वेरी शॉर्ट रेंज, मतलब ए फ्यू सेंटीमीटर्स या 10 मीटर की रेंज में जिन्हें कनेक्ट होता। एक पर्सनल एक ही जने को कनेक्ट होता है डिवाइसेस में, जैसा स्मार्ट वॉच हो गया, फिट बैंड्स हो गया, मोबाइल फोन्स हो गया, वायरलेस हेडसेट्स हो गया, उनको कनेक्टेड हो सकता। एप्लीकेशंस एम कॉमर्स में इसके एप्लीकेशंस ऐसा होते कि NFC पेमेंट्स हो गया, वेरिएबल बेस्ड ऑथेंटिसिकेशन हो गया, पर्सनल डेटा को देखना हो गया, या बिना कांटेक्ट करे टिकटिंग हो गया, उसमें यूज़ होता। इसमें भी इन्हें सेम ही है बेनिफिट जैसा, लोअर पावर, कन्वीनियंस के हिसाब से सपोर्ट करता पर्सनल IoT को। सिक्योरिटी के अंदर इसको स्ट्रॉन्ग पेयरिंग होना पड़ता, बहुत कनेक्ट करना पड़ता, ऑथेंटिसिकेशन होना पड़ता है इसके, पेमेंट को यूज़ कर रहे तो आप, सेम एक ब्लूटूथ डिवाइस के सर्कल से समझो। VPN में क्या है, ये पर्सनल रहता, सिक्योर रहता, लो पावर रहता है, कॉमर्स इंटरेक्शन वो पर्टिकुलरली पेमेंट्स के वास्ते यूज़ होता है और वेरिएबल डिवाइसेस के वास्ते यूज़ होता है। नेक्स्ट 20 क्वेश्चन, एक्सप्लेन मोबाइल प्रोएक्टिव सर्विस मैनेजमेंट।
मोबाइल प्रोएक्टिव सर्विस मैनेजमेंट क्या करता है, अंदाज़ा करता है कि यूज़र को होना क्या क्या भेजना उसको, अलर्ट्स हो ऑफर्स हो, जैसा अपने को आते रहते नोटिफिकेशंस, ये है ऑफर वो है बोल के मोबाइल चैनल्स के अंदर यूज़र्स के वजह। एग्जाम्पल के लिए डिलीवरी स्टेटस अपडेट, मतलब आप कुछ ऑर्डर करें अमेजोन से, उसका डिलीवरी स्टेटस अपडेट बताते रहता हूँ कहाँ तक पहुँचा क्या है। लो बैलेंस अलर्ट, मतलब बैंक में बैलेंस कम है तो बताता। पर्सनलाइज ऑफर्स, आपको जो जो ऑफर्स आपको पसंद वो भेजते रहता है। एग्जाम्पल टेक्स्ट टैग्स के अंदर इन्हें एनालिटिक्स करता, मशीन से लर्न करता, आप जब भी उसका यूज़ करते इंटरफेस, रियल टाइम का इवेंट प्रोसेसिंग रहता और जब का जब नोटिफिकेशंस या एसएमएस भेजता। इसके बेनिफिट्स ये है कि हायर यूज़र एंगेजमेंट होती, मतलब जो उसको पसंद है वही भेजते आप, तो यूज़र कम्प्लीटली उसके ऊपर एक्शन लेता ही लेता। और कस्टमर के साथ मिलके रहे वैसा रहता, फ्रिक्शन भी कम रहती है। कॉन्स्टेंट के अंदर यहाँ पे इन्हें हर यूज़र फेस के प्रेफरेंस को रिस्पेक्ट करता और प्राइवेसीज को भी देखते रहता। इसमें प्रोएक्टिव, मतलब कंक्लूजन में ये है कि इन्हें जो भी सर्विस आपको प्रोवाइड कर रहा है एम कॉमर्स में, वो कस्टमर के हिसाब से, यूज़र एक्सपीरियंस के हिसाब से प्रोवाइड कर रहा, जिससे कि उनका ईजी वो मार्केटिंग का एडिक्टेड रहना, मतलब उन लोगों को जो चीज़ें उनका बेचना चाह रहे हो वो बेच सकना है इन लोगों को बोली। ये नेक्स्ट है 23, एक्सप्लेन अबाउट मोबाइल पेमेंट सिस्टम। मोबाइल पेमेंट सिस्टम क्या फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को एनेबल करता मोबाइल डिवाइस से भेजने के लिए। जैसा कि अब यहाँ मैं बैठे हुआ हूँ, आप दूसरी जगह है, तो आपको पैसे भिजाना है तो मैं मोबाइल के थ्रू भी भिजा सकती है, मोबाइल पेमेंट सिस्टम एनेबल करता। एग्जाम्पल के लिए एनएफसी, टैप टू टैप पे हो गया, क्यूआर कोड्स, यूपीआई, इन ऐप वॉलेट्स पेमेंट्स। टाइप्स के अंदर एनएफसी कॉन्टैक्टलेस पेमेंट्स, विच क्यूआर कोड पेमेंट्स स्कैन करके भी भेज सकते हैं आप। यूएसडीटी फ्यूचर्स फोन, इन ऐप वॉलेट से भी पेमेंट्स कर सकते हैं, यूपीआई और मालूम ही है गूगल फोन पे के सर। इसमें फ्लो क्या है, इंटेंशन ऐप से स्कैन करना, इसका सिस्टम है ये। पहले ऐप खोलो, फिर स्कैन करो, फिर आपका पिन, ओटीपी या बायोमेट्रिक दियो, फिर ऑथराइजेशन होके और कंफर्म होके पेमेंट जाता। इसके बेनिफिट्स क्या है, पैसे जल्दी भेज दे सकते, कन्वीनियंस हो जाता, पैसे कैश फिजिकल हैरी कैरी करने की ज़रूरत नहीं रहती, और छोटे पेमेंट्स को भी आप जल्द से जल्द कर ले सकते हैं। सिक्योरिटी के अंदर इन्हें टोकनाइजेशन रहता, पीसीआई कंप्लायंस रहते, इसको सिक्योर एलिमेंट्स रहते, टू फैक्टर्स ऑथेंटिकेशन रहता जो कि इसको सिक्योर बताता है। एग्जांपल यूपीआई इंडिया, एप्पल पे हो गया, पेटीएम वॉलेट हो गया, तो ये और ज़्यादा इन लोगों को सिक्योर बनाता। मोबाइल पेमेंट सिस्टम जो सो एक सेंट्रल है एम कॉमर्स के, उसमें जो भी एनेबल करते फास्ट और कन्वीनियंस ट्रांजैक्शंस, जिससे क्या होता कि सिक्योरिटी को इजी हो जाता है यूज़ करने के लिए, और मर्चेंट को एक्सेप्ट करने के लिए भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता। ये एससीक्यूज थे एम कॉमर्स के। M-commerce LAQ. First, explain the M-commerce value chain and the function model of M-commerce information system. M-commerce क्या है, एक वैल्यू चेन है जहाँ पे और पूरे कंपोनेंट्स को इन्हें देखता, स्टेक होल्डर्स हो जो है मोबाइल बेस्ड के सर्विसेज में जो आ रहे उन लोगों को सबको देखता और कनेक्ट करता है टेलीकॉम ऑपरेटर से, कंटेंट प्रोवाइडर से, टेक्नोलॉजी वेंडर से और यूज़र से, ये सबसे इन्हें कनेक्ट करता है लोग। इन्हें क्या करता है, समझता और मदद करता कहाँ पे इन्हें कहाँ वैल्यू क्रिएट कर सकता, कहाँ पे दे सकता, कहाँ पे मोनेटाइज कर सकता चीज़ों को और अच्छी तरीके से मोबाइल इकोसिस्टम के अंदर। एम कॉमर्स के वैल्यू चेन कंपोनेंट पहले है स्टेजेस, मोबाइल नेटवर्क प्रोवाइडर। यहाँ पे इन लोगों का रोल क्या रहता है, इन लोग कनेक्टिविटी देते को यूज़र्स को मोबाइल को, जैसा एग्जांपल के लिए टावर्स एयरटेल है, जियो है। फिर मोबाइल डिवाइस मैन्युफैक्चरर्स, इल्ला क्या करते हैं, स्मार्टफोन्स बनाते, टैबलेट बनाते, एप्पल या सैमसंग इल्ला क्या है फ़ोन्स बनाते। फिर उसके बाद कंटेंट एप्लीकेशन प्रोवाइडर, इल्ला डेवलप करते ऐप को और मोबाइल सर्विसेज देते, जैसा पेटीएम है, स्विगी है। फिर मिडिलवेयर प्लेटफॉर्म्स, जैसा पेमेंट गेटवेज हो गया, सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर्स, रोज़र पे, गूगल पे, ये पेमेंट गेटवे सिस्टम्स है जहाँ पे आप पेमेंट कर सकते हैं थर्ड पार्टी को रखते हुए। फिर बैंक एंड फाइनेंस पार्टनर, यहाँ पे इन्हें इनेबल करता ट्रांजैक्शंस को, जो भी है अप्रूवल देता वॉलेट्स में, वो मोबाइल बैंकिंग जो भी आप कर रहे। फिर उसके बाद एंड कस्टमर के अंदर फाइनल यूज़र को ये ट्रांजैक्शन परफॉर्म होते हुए दिखती। इतने चीज़ें इन्वॉल्व हुए बाद एक जना वो ट्रांजैक्शंस होती। उसके बाद फंक्शन मॉडल क्या है एम कॉमर्स का, फर्स्ट है यूज़र इंटरफेस लेयर, यहाँ पे ऐप हो या मोबाइल वेबसाइट वहाँ जाता हूँ। फिर सेकंड है एप्लीकेशन लेयर,
यहाँ पे पेमेंट हो या शॉपिंग का ऐप हो या मैसेजिंग की सर्विसेज, वहाँ जाता है एप्लीकेशन। फिर उसके बाद मिडिलवेयर लेयर, यहाँ पे ऑथेंटिफिकेशन होता है, उसका एनक्रिप्शंस होता है, APIs मॉडल्स होते हैं। फिर नेक्स्ट है नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर 3G 4G 5G या वाईफाई GSM CDMA जो भी नेटवर्क है उससे कनेक्टेड होते हैं। फिर डाटाबेस लेयर, यहाँ पे क्लाउड डाटाबेस होता, कस्टमर का डाटा रहता, कस्टमर के डेटा को ना एनालाइज करते रहते। फिर सिक्योरिटी लेयर के अंदर यहाँ OTP पूछता, बायोमेट्रिक तो भी पूछता। आप जब भी आप ऐप्स खोलते, जैसा गूगल पे हो, पेमेंट्स के ऐप हो, ऐसा। एग्जाम्पल के लिए अमेज़ोन का ऐप है जहाँ पे आप प्रोडक्ट ढूंढते हो, उसकी पेमेंट भी कर देते हो और उसको ट्रैक भी कर सकते कहाँ पे आपका ऑर्डर बोले। फ़ोनपे पेटीएम पे क्या है, बैंकिंग भी कर सकते हैं, वॉलेट भी कर सकते हैं आप, इसमें वॉलेट के थ्रू पे भी कर सकते हैं, पेमेंट गेटवे के हिसाब से भी पे कर सकते हैं। कंक्लूजन में यह है, एम-कॉमर्स हमेशा एक वैल्यू चेन प्रोवाइड करता है, टेक्नोलॉजी को साथ में रखते हुए, टेलीकॉम को भी, फाइनेंस को भी और एप्लीकेशन सर्विस को भी, ताकि सिक्योर ट्रांजेक्शन्स और फास्ट मोबाइल ट्रांजेक्शन्स हो, और स्ट्रॉन्ग वैल्यू चेन प्रोवाइड करता कस्टमर्स को, ताकि उन्हें डिजिटली ग्रो कर सकते इकोनॉमी के वास्ते। फिर सेकेंड है एक्सप्लेन द डायमेंशंस ऑफ ई कॉमर्स का डायमेंशंस का मतलब ये है कि फंडामेंटल उसके क्या एलिमेंट्स है, कैसा ऑनलाइन का उन्हें कॉमर्स ऑपरेट कर रहा। हमेशा हर डायमेंशन को उन्हें ये देखता है कि स्मूथली उन्हें जाना, डिस्टर्बेंस ना होना, और कस्टमर्स के एक्सपीरियंस को भी उन्हें ध्यान में रखता है। इसके की डायमेंशन है, पहला है बिजनेस डायमेंशन। बिजनेस डायमेंशन के अंदर इन्हें बाई कर रहे या सेल कर रहे जो भी लॉजिस्टिक है, मार्केटिंग है, CRM, SCM, ये सब देखता है। एग्जाम्पल के लिए अमेज़ॉन की सप्लाई चेन हो गया, डिलीवरी सिस्टम हो गया, यहाँ पे आप बाई करे सो भी बताता, सेल करे सो भी कौन सेल कर रहा दूसरा जना वो भी बताता, कहाँ पे सब बताता। फिर नेक्स्ट है टेक्नोलॉजी डायमेंशन। इंटरनेट में जैसा मोबाइल ऐप्स हो गया, क्लाउड हो गया, डेटाबेस हो गया, साइबर सिक्योरिटी हो गया। एग्जाम्पल के लिए गूगल क्लाउड, यहाँ पे आपके सब चीज़ें रखे हुए रहते। AWS पावर ई-कॉमर्स, ये भी एक ऐप है। फिर लीगल एथिकल डायमेंशन के अंदर साइबर लॉज, डेटा को प्रोटेक्ट करना, आपके राइट्स को प्रोटेक्ट करना। एग्जाम्पल के लिए डिजिटल इंडिया एक्ट, IT एक्ट 2000, या एक्ट्स भी उतना प्रोटेक्ट करते हैं आपके। फिर इकोनॉमिक डायमेंशन के अंदर डिजिटल ट्रांजेक्शन जो भी हो रहे हैं, ऑनलाइन बैंकिंग हो गया, फिनटेक। एग्जाम्पल के लिए UPI पेमेंट्स हो, पेटीएम हो, फ़ोनपे, ये यूज़ कर रहा था इकोनॉमी को ग्रोथ होने के लिए डायमेंशन सही। फिर सोशल डायमेंशन के अंदर कस्टमर एक्सपीरियंस को देखते हैं, लास्ट सोशल मीडिया पे कैसा हो रहा है, एक्सपीरियंस क्या है। एग्जाम्पल के लिए इंस्टाग्राम की शॉपिंग हो गया, इन्फ्लुएंसर कैसा मार्केटिंग कर रहे हो। फिर सिक्योरिटी डायमेंशन के अंदर यहाँ पे जो भी इनका एनक्रिप्शन ऑथेंटिकेशन रहता है, सिक्योरिटी को देखते हुए रहते। एग्जाम्पल के लिए आप पेमेंट करें तो आपसे पिन पूछता हो नहीं, थोड़े जगह पेमेंट करें तो OTP पूछता, बायोमेट्रिक्स देना पड़ता आपको, ये सब चीज़ें हैं। कंक्लूजन में यह है, ई-कॉमर्स का जो भी डायमेंशन रहता है ओवरऑल जो है सो इफेक्टिव रहता और भरोसेमंद रहता, ताकि सक्सेसफुल प्लेटफॉर्म जैसा फ्लिपकार्ट हो, मीशो हो, यहाँ पे ना पूरे 3 डायमेंशन आप प्रोवाइड करते हैं ताकि डिजिटली ट्रेड हो सके कस्टमर और इनके बीच में। फिर थर्ड है डिफाइंड एम-कॉमर्स एक्सप्लेन्स डिफरेंट मॉडल। एम-कॉमर्स मोबाइल कॉमर्स है जो कि बाइंग और सेलिंग ऑफ गुड्स को बोलते हैं, ख़रीदना बेचना मोबाइल के थ्रू ऑनलाइन, उसको एम-कॉमर्स बोलते हैं। जैसा उनके डिवाइसेस हो गया, फॉर एग्जांपल स्मार्टफोन्स और टैबलेट्स हो गए, यहाँ पे कभी भी बिज़नेस कर सकते हैं आप, कभी खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। इसके मेजर मॉडल्स ये है, फर्स्ट है B2C, बिज़नेस टू कस्टमर। यहाँ पे मतलब बिजनेसेस क्या करते, सेल करते कस्टमर्स को, जैसा एग्जांपल के तौर पे अमेज़ॉन सेल करता अपने को, स्विगी सेल करता। फिर नेक्स्ट है B2B, यहाँ बिज़नेस सर्विस क्या करती, दूसरे सर्विसेज को प्रोवाइड करती, मतलब बिज़नेस कुछ बिज़नेस बेचते हैं यहाँ पे, जैसा आप फैक्ट्री है, फैक्ट्री वाला बेचता होलसेलर को, लाइक दैट। एग्जांपल के लिए इंडिया मार्ट का मोबाइल ऐप हो गया। फिर C2C, यहाँ कस्टमर कंज्यूमर खुद कंज्यूमर को बेचता, जैसा कि OLX हो, OLX पे अपन ही डालते, फिर अपन ही बेचते उसको, फेसबुक मार्केट प्लेस हो, लाइक दैट। फिर नेक्स्ट है C2B, यहाँ यूज़र क्या करता, सर्विसेज बेचता अपने, मतलब काबिलियत, अब मेरे को एडिटिंग आती तो मैं एडिटिंग के, दूसरा जना मेरे पास वीडियो क्लिप्स भेजा तो मैं एडिटिंग करके वैसा करता हूँ, जैसा फियर हो गया, फ्रीलांसर्स हो गया। फिर लोकेशन बेस्ड सर्विसेज के अंदर यहाँ पे ना सर्विस जो है लोकेशन के हिसाब से प्रोवाइड करते हैं, ज़ोमैटो हो, ऊबर हो, मतलब आपको ड्रॉप करना है, कैब बुक करे, लाइक दैट। फिर उसके बाद मोबाइल बैंकिंग एंड वॉलेट के अंदर मोबाइल से पेमेंट होता है बैंकिंग के लिए, जैसा गूगल पे हो, फ़ोन पे हो, एग्जाम्पल्स है। मोबाइल एंटरटेनमेंट के अंदर स्ट्रीम करते हो ना, गेम्स हो, OTT हो, यूट्यूब, नेटफ्लिक्स, वहाँ पे आप वीडियोस देख सकते, फिल्म्स देख सकते, सीरीज़ देख सकते, लाइक।
फिर मोबाइल एडवर्टाइजमेंट के अंदर यहाँ पे ऐड जो है डिलीवर करती है यूज़र्स को, इन ऐप ऐड जैसा इंस्टाग्राम एड्स हो गया, फेसबुक एड्स। ये एम कॉमर्स हमेशा एक मॉडल रहता है, इम्प्रूव करता एक्सेसिबिलिटी को, टाइम बचाता है इन्हें, और यूज़र को एक अच्छा एक्सपीरियंस मिलता है इसमें, ताकि डिजिटल इंडिया जो है और जल्दी से बढ़े। और एम कॉमर्स रैपिडली बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्म हो रहा बिजनेस में अपनी कंट्री के वास्ते। फिफ्थ है इंपॉर्टेंस ऑफ जीपीएस एंड ट्रैंगलाइजेशन इन एम कॉमर्स। लोकेशन बेस्ड सर्विस जो है बैकबोन रहती मॉडर्न एम कॉमर्स के लिए, जो कि जीपीएस और ट्रायंगलाइजेशन हेल्प करता मोबाइल ऐप्स को, ताकि यूज़र की लोकेशन कहाँ है और कहाँ हम डिलीवर कर सकते हैं वहाँ को। जीपीएस ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम रोल, ये सैटेलाइट बेस्ड लोकेशन ट्रैक करता है इन्हें। इसकी एक्यूरेसी 5 से 10 मीटर की रहती है, मतलब उतने एक्यूरेट रेंज में आपको बोलता। एग्जाम्पल के तौर पे गूगल मैप्स हो गया, उबर हो गया, स्विगी हो गया, डिलीवरिंग ऐप्स ही। फिर ट्रायंगलाइजेशन टेक्नोलॉजी के अंदर इन्हें कैलकुलेट करता लोकेशन आप कहाँ से यूज़ कर रहे, नियर बाई टावर। अब मेरे घर के पीछे एक टावर लगे हुआ है रिलायंस का, तो उन्हें टावर से कैच करता आपकी लोकेशन को। इन्हें और ज़्यादा बेटर काम कर सकता है जीपीएस से, ताकि आपको जल्दी एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन मिल सके। जैसा फॉर एग्जांपल इमरजेंसी एसएमएस लोकेशन हो गया, टेलीकॉम ट्रैकिंग, वो पुलिस वाले यही ट्रैक करते, ट्रैंगुलाइजेशन यूज़ करते हुए। फिर यूजर्स इन एम कॉमर्स के अंदर जैसा कैब्स है, डिलीवरी ऐप्स है, उनला क्या करते हैं, जीपीएस का यूज़ करते, उबर हो, ब्लिंकिट हो। मोबाइल एड्स में ना लोकेशन बेस्ड एड्स प्रमोट करते, मतलब जहाँ ज़्यादा बच्चे हैं वहाँ की पॉपुलेशन में, जहाँ यंगस्टर्स हैं वहाँ ऐड चलाना कैसा। बैंकिंग के अंदर फ्रॉड डिटेक्शन के अंदर इल्ला यूज़ करते, कहाँ पे फ्रॉड हुआ था, कैसा हुआ। टूरिज़्म के अंदर लोकेशन कोसी ज़्यादा हाई फुटफॉल है, वहाँ पे टूरिज़्म ज़्यादा है, वो ट्रैक कर। कंक्लूजन में जीपीएस हमेशा जो है सो एक डिजिटल सर्विस प्रोवाइड करता, ताकि रियल टाइम कहाँ है आप वो मालूम करने, सिक्योरिटी के लिए, नेविगेशंस के लिए, और यूज़र फ्रेंडली को एक ईजी एक्सेस मिलता है उसके पास जाने के लिए। फिर नेक्स्ट है मोबाइल कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल 6th वन। कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल जो से गवर्नन है, जो कि मोबाइल डिवाइस एक्सचेंज डेटा में रहती। ये एफिशिएंट रहता, ताकि जल्द से जल्द आप कर ले सके रिलायबल कम्युनिकेशन आप वो चीज़ को करना बोले। मेजर प्रोटोकॉल इसका है जीएसएम एंड सीडीएम। या वॉइस बेस, मतलब आप वॉइस भेज सकते हैं, बेसिक डाटा, मतलब पेजर, पहले पेजर रहता था उसमें खाली आवाज़ ही जाती थी। फिर नेक्स्ट है जीपीआरएस ईडीजीसी। यहाँ पे इंटरनेट इंट्रोड्यूस हुआ 2G के हिसाब से, जब इंटरनेट आना शुरू हुआ। 3G 4G 5G के अंदर हाई स्पीड में नेटवर्क आना शुरू हो गया। फिर वाईफाई के अंदर वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क आना शुरू हो गया, बिना वायर के आप नेटवर्क को एक्सेस कर सकते। ब्लूटूथ के अंदर इन्हें शॉर्ट रेंज में आपको कनेक्टिविटी देता, मतलब 10 मीटर की रेंज के अंदर। फिर वेब के अंदर आप ईजी यूज़ कर सकते, ईजी पेमेंट कर सकते। एनएफसीज़ के अंदर ना क्लोज रेंज पेमेंट रहते, जैसा यूपीआई टैप एंड पे। टैप एंड पे का जो क्रेडिट कार्ड रहता है मतलब क्लोज, मतलब डिस्टेंस बहुत छोटा रहता है उन लोगों का पेमेंट का। और नेक्स्ट है इंपॉर्टेंस इनला इम्प्रूव करते बैंडविड्थ, वीडियो स्ट्रीमिंग्स को इनेबल्स करते, बैंकिंग को और जीपीएस ऐप्स को सपोर्ट करते, एलओटीज़ को, स्मार्ट डिवाइसेस को। कंक्लूजन में प्रोटोकॉल्स जो है सो एक बैकबोन है एम कॉमर्स की, कम्युनिकेशंस रहता और इंश्योर करते रहना फास्ट मोबाइल कनेक्टिविटी रहना बिजनेसेस के वास्ते बोल के। 8th क्वेश्चन, enumerate the different types of mobile client and in the context of m-commerce। मोबाइल क्लाइंट एक सॉफ्टवेयर इंटरफेस है, जहाँ पे मोबाइल डिवाइस क्या करता है, यूज़र को अलाउ करता है एम कॉमर्स सर्विसेज को एक्सेस करने के लिए। यहाँ पे चूज़ करना कौन से क्लाइंट को कौन सा इफेक्ट परफॉर्मेंस सही रहती, सिक्योरिटी उसके हिसाब से, ऑफलाइन कैपेबिलिटी कैसे रहना। मोबाइल क्लाइंट जो है सो बहुत सेवरल कैटेगरीज में आते हैं ना, बहुत ज़्यादा उनके हिसाब से, मतलब फंक्शंस कैसा है, रिसोर्स क्या यूज़ करते हैं कि उसे सर्वर से कनेक्टेड करने के लिए। टाइप्स ऑफ मोबाइल क्लाइंट्स में यहाँ पे पहला है थिन क्लाइंट, ब्राउज़र बेस्ड या वेब क्लाइंट, मतलब इतना ब्राउज़र को एक्सेस करते, वेब को एक्सेस करते, ऐप्स को नहीं करते। इतना क्या है, ब्राउज़र रन इनसाइड द मोबाइल ब्राउज़र, मतलब मोबाइल के अंदर ही ब्राउज़र में यूज़ करते, जो कि HTML5 रिस्पॉन्सिव रहता है वेबसाइट्स को मैनेज करने के लिए। यहाँ पे कम से कम लॉजिक रखती है और बहुत ज़्यादा सर्वर पे डिपेंड रहते हैं प्रोसेस करना, इनका स्टोरेज करना। इसके प्रोज ये है कि ये क्रॉस प्लेटफॉर्म है, इजी अपडेट्स रहता, मगर कॉन ये है इनका लिमिटेड ऑफलाइन सपोर्ट मिलता है लोगों को, स्लो रहता है कंपेयर टू ऐप्स यूज़ करे तो। एग्जांपल के लिए एक बैंक की वेबसाइट है,
आप क्या कर रहे हो, उसको क्रोम से एक्सेस कर रहे हो उसको बैम की वेबसाइट को। फिर नेक्स्ट है थिक फैट क्लाइंट्स नेटिव ऐप्स। इतना क्या करते हैं, ऐप्स को यूज़ करते हैं जो कि इंस्टॉल होते हैं एंड्रॉयड हो या iOS में, जैसा कैमरा हो गया, जीपीएस हो गया, बायोमेट्रिक्स। इसका एडवांटेजेस ये है ना, जल्दी खुल जाते, रिच रहते, जल्दी होता, ऑफलाइन कैपेबिलिटी भी ज़्यादा रहती है इन लोगों की, और ये प्लेटफॉर्म से स्पेसिफिक डेवलप करने रहता है लोग, अपडेट्स पे अपडेट, मेंटेनेंस भी देखते रहना पड़ता है ये ऐप्स को। एग्जांपल के तौर पे अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट्स का एक ऐप है, वो इंस्टॉल कर लेते हैं आप। फिर नेक्स्ट है हाइब्रिड क्लाइंट्स। हाइब्रिड क्लाइंट्स के अंदर इतना कंबाइन रहते हैं दो टेक्नोलॉजीज़ के अंदर और एक शेल के अंदर, जैसा कॉर्डोवा रिलेटिव ऐप्स जैसा बैलेंस करता है इन्हें दो भी ऐप्स को, मतलब वेबसाइट से भी एक्सेस कर सकते हैं और यहाँ पे भी एक्सेस ऐप से भी एक्सेस कर सकते हैं उसको। बहुत सारे स्टार्टअप जो है सो हाइब्रिड फ्रेमवर्क यूज़ करते हैं ताकि कॉस्ट उन लोगों का कम से कम लगना बोलकर। फिर रिच इंटरनेट क्लाइंट के अंदर ये जो भी वेब ऐप यूज़ करते हैं ये क्लाइंट कोड्स के हिसाब से यूज़ होते हैं ना, SPA फ्रेमवर्क्स के सर एनकुलर के अंदर इस हिसाब से चलते हैं ना, ताकि एक नई एक्सपीरियंस मिल सके जो कि सर्वर के ऊपर भी रहना है ना बोल के। फिर वॉइस एंड कन्वर्जेशनल क्लाइंट्स, यहाँ पे जैसा वॉइस असिस्टेंट्स हो गया, चैट बॉक्स, VIR वॉइस मैसेज से भी आप इन लोगों को बोल सकते हैं। इससे क्या होता है, हैंड फ्री ट्रांजैक्शंस हो जाते हो इन लोगों को, जैसा वॉइस कमांड अब एप्पल में अपन हे सीरी कॉल समवन बोलते उन्हें कर देता वैसा वॉइस कमांड से। फिर नेक्स्ट है LOT एमेंट क्लाइंट्स। यहाँ पे लाइट वेट क्लाइंट्स रहते हैं ना, वेरिएबल्स रहते हैं, व्हीकल यूनिट्स के अंदर इंस्टॉल रहते, जैसा कि फ़ोन के क्लाउड्स हो गया समथिंग, जैसा स्मार्ट वॉच हो गई पेमेंट के लिए, पेयर रहती है आपसे, फ़ोन से कनेक्ट रहती है उन्हें। एग्जाम्पल और इसका यूज़ केस कैसा, अब ओवरऑल देखा गया तो एक एक लाइन में थिन क्लाइंट जो है सो क्विक रहते, जल्द से जल्द प्रोडक्ट पेज को बता देते। थिक क्लाइंट जो है सो ऑफलाइन शॉप कार्ड जैसा कैमरा, बारकोड स्कैनिंग को ऑफलाइन के लिए यूज़ होते हैं। हाइब्रिड के अंदर रैपिडली लॉन्च हुए सो रहते हैं, MBF मोबाइल ऐप जल्द से अभी लॉन्च हुए सो। वॉइस के अंदर वॉइस ऑर्डर देते, जैसा मैं बोला आईफोन का वैसा। कंक्लूजन के अंदर यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं मोबाइल क्लाइंट्स को, टाइप ऑफ ट्रेड उनना क्या कर रहे, और हर प्लेटफॉर्म के अंदर थिन हो या हाइब्रिड वर्सेस सुपीरियर है ना, ऑफलाइन फीचर्स क्या क्या है इसके। हाई ट्रांजेक्शन्स के अंदर M-कॉमर्स जैसा पेमेंट्स हो गया, QR कोड स्कैनिंग हो गया, मैप्स हो गया, या नेटिव ऐप और हाइब्रिड क्लाइंट्स जो है सो प्रिफर्ड होते, और यहाँ पर इंफॉर्मेशनल बोर्ड रीच होता और सर्विस थिन वेब क्लाइंट्स की भी काम करती है साथ ही साथ। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द वेरियस कंसिडरेशन एंड टेक्नोलॉजीज़ फॉर डेवलपिंग एप्लीकेशंस फॉर M-कॉमर्स। M-कॉमर्स के एप्लीकेशंस को डेवलप करना एक अटेंशन रहती है यूज़र, ताकि उसकी परफॉर्मेंस अच्छी हो, सिक्योरिटी और टाइट हो, और बैकएंड में भी अच्छा काम कर सके। मोबाइल ऐप्स जो है सो ज़्यादा तेज़ रहना पड़ता, रिलायबल रहते हैं और सिक्योर एक्सपीरियंस देना पड़ता है उन लोगों को उनके नेटवर्क कंडीशंस के हिसाब से। तो सही टेक्नोलॉजी का चूज़ करके उन्हें डिज़ाइन करते हैं पैटर्न को, ताकि सही M-कॉमर्स ऐप बना सके बोल के। की कंसिडरेशन इसके ये यूज़र एक्सपीरियंस, UX एंड इंटरफेस डिज़ाइन यहाँ पे सिंपल रखते हो ना यूज़ करने के लिए, और टच टारगेट आइकॉन ज़्यादा बड़े रखते ताकि उन लोगों का सही फ्लो आना बोल के, और टाइपिंग को कम से कम रखते हो ना, और बायोमेट्रिक और सोशल लॉगिंग को ज़्यादा यूज़ करते ताकि वन टाइम पेमेंट हो जाए बोलकर। फिर परफॉर्मेंस एंड नेटवर्क रिलायंस के अंदर यहाँ पे पेलोड का साइज़ देखते, लेज़ी लोडिंग कहाँ हो रही, लोड कहाँ टाइम लग रहा, कैच करते उसको लोकल स्टोरेज के अंदर। ऑफलाइन मोड्स भी प्रोवाइड करते ताकि पूर कनेक्टिविटी कभी भी है तो वहाँ पर इजीली ना एक्सेस करना बोल के। फिर सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी के अंदर यहाँ पे एनफोर्स एक्सप्रेशन रहता, TLS एंड HTTPS, जो कि एक टोकनाइजेशन है पेमेंट्स रिसीव करने के वास्ते, ताकि सिक्योर आपके पेमेंट्स हो और सही कीज़ के अंदर। फिर यहाँ पे मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन भी होता है, जैसा OTPs आते, कभी कभार बायोमेट्रिक देना पड़ता, ताकि लॉस को मद्देनज़र रखते हुए और आपको सही काम करते हुए रहना बोल। फिर डिवाइस कैपेबिलिटी एंड इंटीग्रेशन के अंदर लेवरेज GPS हो गया, या कैमरा जो भी है आपका बारकोड स्कैन करने के लिए, पुश नोटिफिकेशंस हो गया, सेंसर्स, ये रिचर डिवाइसेस के वास्ते सर्विसेज को देते हैं। ये डिफरेंट स्क्रीन साइज़ के अकॉर्डिंग डिफरेंट रहते हैं ना, ताकि उनकी कैपेबिलिटी कैसी है वो हिसाब से काम करने के लिए। फिफ्थ है स्केलेबिलिटी एंड बैक एंड एग्रीकल्चर। यहाँ पे माइक्रो सर्विसेज जैसा रेस्टफुल APIs, GraphQL, CDN यूसेज, ऑटो स्केलिंग,
यहाँ पे ना क्या करते हैं, रोबो बस, मतलब जल्द से जल्द काम होता है आपका, लॉगिन करना हो, मॉनिटरिंग करना हो, और जल्द से जल्द सर्वर्स कनेक्ट होकर जल्द से जल्द काम कर सकते हैं आप पर। पेमेंट एंड कंप्लायंसेस के अंदर यहाँ पे इंटीग्रेटेड रहते PCI कंप्लेंट्स PSP से, ताकि UPI हो, QR कोड्स हो, सपोर्ट करना, रिफंड्स करना, जो भी चार्ज बैक है उसके लिए। फिर रेगुलेटरी कंप्लायंस के अंदर KYC हो, MLS हो, ताकि पेमेंट्स यहाँ पे सही तरीके से होना बोल के एप्लीकेबल कराते हैं इसको। फिर लोकलाइजेशन एंड एक्सेसिबिलिटी के अंदर यहाँ पे सपोर्ट करता ज़्यादा से ज़्यादा लैंग्वेजेस को, लोकल पेमेंट्स मेथड्स को, रीजनल UX नॉर्म्स को, ताकि इतना सही तरीके से हियर करना और इम्पोर्ट करना यूज़र्स के हिसाब से, जैसा ब्लूटूथ है लाइक दैट। फिर टेक्नोलॉजी कॉमनली यूज्ड, कॉमन यूज टेक्नोलॉजी है फोर्टेन, नेटिव, क्वेंटलिक, शिफ्ट, क्रॉस प्लेटफॉर्म जैसा रिएक्ट, प्रोग्रेसिव वेब्स, ये वेबसाइट्स हो, ऐप्स हो, क्रॉस प्लेटफॉर्म्स हो, ये ज़्यादा यूज़ होते पहले तो। फिर बैकएंड में जैसा जावा, पाइथन, ये वो कोडिंग्स जो है सो वर्क करते रहते। फिर डेटा स्टोर के अंदर रीजनल हो गया, इन डिवाइस डेटा हो गया, सर्वर्स का स्टोर्स हो गया। फिर क्लाउड्स एंड डेवलप्स के अंदर क्लाउड्स में स्टोर्स होते हैं आपके डेटा। फिर सिक्योरिटी के अंदर इतना ओ एट 2.0 JWT PCI सिक्योरिटीज़ का यूज़ करते। एनालिटिक्स के अंदर फायर बेस्ड टेक्नोलॉजीज़ और एनालिसिस करते, ताकि यूज़र्स के ABCD टेस्टिंग जो भी है वो इस्तेमाल में आना बोलकर। एग्जाम्पल के तौर पर अमेज़ोन यूज़ करता है नेटिफैक्स, ताकि रिच यूज़र इंटरफेस मिले, ऑफलाइन कार्ड्स भी दे सके, सर्वरलेस भी रहना और स्केलेबिलिटी रहना। फिर Paytm के अंदर इंटीग्रेटेड करता है मल्टीपल PSPs, ताकि बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन होना, लोकल लैंग्वेज का जो सपोर्ट है वो भी उसको मिलना बोलकर। M-कॉमर्स ऐप डेवलप करता मल्टी डिसिप्लिनरी, ताकि यूज़र इंटरफेस को सही यूज़र मिलना, सिक्योरली पेमेंट होना, इंटीग्रेशन होना, डिवाइस का API यूसेज रहना उसको, और सही टेक्नोलॉजी को चूज़ करते हुए सिक्योरिटी भी बहुत स्ट्रॉन्ग रहना, ऐसा नहीं ब्रीच हो जाना सिक्योरिटी, ताकि उसको एक सही सक्सेसफुल ऐप बना सके उन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लोर वायरलेस वाइड एरिया नेटवर्क WWAN टेक्नोलॉजीज़ एंड व्हाट आर द डिफरेंट एंड इम्प्रूवमेंट बिटवीन दिस जनरेशन। यहाँ पे इंट्रोडक्शन के वायरलेस वाइड एरिया नेटवर्क, यहाँ पे एक सेलुलर नेटवर्क को टेक्नोलॉजी को बोलते हैं, ताकि ये मोबाइल डाटा को बहुत सारे लार्ज जियोग्राफिकल एरिया को यूज़ होता है ना, मतलब छोटा नहीं, वाईफाई लगा तो सिर्फ घर के 2-4 रूमों तक आता, ये नहीं है वैसा, ये बहुत ज़्यादा एरिया इसके वास्ते यूज़ होता। जैसा कि जनरेशन जो भी आई सक्सेसिव 2G 3G 4G 5G, यहाँ पे इसका इन्वॉल्व होना बहुत ज़रूरी था, ताकि इसकी कैपेसिटी को समझे और सही तरीके से सपोर्ट करे वो डिवाइस को। जनरेशन ओवरऑल व्यू इम्प्रूवमेंट के अंदर 2G GSM CDM में CRN 1990s का है, ये इतना फोकस कर रहे थे वॉइस मतलब खाली बात सुने आना, SMS जाना, डेटा को आए, ये लोग सपोर्ट कर रहे थे। इम्पैक्ट क्या पड़ा M-कॉमर्स में, थोड़ी ऐड करा इन्हें वैल्यू, जैसा मार्केटिंग के लिए SMS भेजना, ब्राउजिंग के लिए, ये थोड़ी ऐड करा। TG के अंदर UMTS WCD MA CDMA 2000, ये 2000s के उसमें आया सो यहाँ पे क्या करा इन्हें, स्पीड हुआ थोड़ा, MPPS इसका सपोर्ट करा, मोबाइल इंटरनेट को वीडियो कॉल भी कर सक रहे थे, यहाँ पे रिचर ऐप्स भी थोड़े डाउनलोड कर सक रहे थे। इसका इम्प्रूवमेंट क्या हुआ, रियल टाइम आप वेब ब्राउजिंग कर रहे थे, ईमेल भेज रहे सक रहे थे, अर्ली इकोसिस्टम रह रहा था, सपोर्ट कर रहा था ई-कॉमर्स को भी नहीं। फिर थर्ड है 4G LTE लॉन्ग टर्म इवैल्यूएशन, ये कब आया, 2000 से 2010 के बीच में आया। इन्हें क्या करा, स्पेंड करा हंड्रेड्स ऑफ MTPS, मतलब बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी लाया इन्हें, और लो टेंडेंसी करा और सिक्योर नेटवर्क प्रोवाइड करा, जिसके अंदर HD में वीडियोस देख सकते थे आप, सिंगल पेज में भी ऐप्स देख सकते थे, रियल टाइम में पेमेंट भी कर सक रहे थे, और इनेबल करा कि मेन स्ट्रीम मतलब मोबाइल शॉपिंग भी कर सके, वीडियो कॉमर्स भी कर सके, रियल टाइम में लोकेशन सर्विस और स्केल प्रोवाइड करना बोल। 5G ये न्यू रेडियो 2020 में आया सो है, अल्ट्रा हाई स्पीड है इसकी, और बहुत कम लेटेंसी है 1 से 10 ms की। ये क्या है, 3 प्लेयर है, इन्हें इन्हांस करा मोबाइल ब्रॉडबैंड को, और URLLC अल्ट्रा रिलायबल लो लेटेंसी को भी। इम्प्रूवमेंट हुआ AR और VR कॉमर्स का इसके अंदर, एज प्रोसेसिंग के अंदर, और मैसिव सेंसर्स इसके अंदर आए, जो कि बहुत ज़्यादा नेटवर्क को आगे बढ़ाए, सो सप्लाई चेन। टेक्निकल डिफरेंस में देखा गया तो
थ्रू आउट 2G 3G 4G 5G यहाँ पे एक ऑर्डर मैग्नीट्यूड इम्प्रूवमेंट हुआ है इन लोगों का, लगातार इम्प्रूवमेंट आते गया। लेटेंसी जो है सो हमेशा रिड्यूस होती गई रियल टाइम के ट्रांजेक्शन्स के और अपडेट के हिसाब से। स्पेक्ट्रल एफिशिएंसीज और कैपेसिटी के अंदर मच हायर 4G और 5G बहुत ज़्यादा यूज़र्स यूज़ कर रही है सर्विस करंटली। एग्जाम्पल के आर्किटेक्चर के अंदर शिफ्ट होते गए लोग 2G से 3G 3G से 4G और 5G में शिफ्ट होते जा रहे लोग। एग्जाम्पल यूसेज के लिए 3G का जो एरा था वो मोबाइल वेब शॉपिंग की स्ट्रीम था। 4G का जो एरा है लाइव वीडियो कॉमर्स का है, इंस्टेंट UPI पेमेंट्स का है और लाइव मैप्स देख सकते हैं लोकेशन देखने का। 5G फ्यूचर का है क्या AR का है और बिफोर बाइट चेक कर सकते हैं आप क्या है क्या नहीं, रियल में उसका कैसा दिखता हो नहीं, वो सब चीज़ें आप इसमें से देख सकते हैं सेम टाइम के डिलीवरी के हिसाब से। कंक्लूजन ये है कि WWAN जनरेशन रिमूव कर दी टेक्निकल हर्डल्स को, हटा दी, मतलब जो भी टेक्नोलॉजी में प्रॉब्लम्स आ रहे थे, और अनलॉक करते गई नई टेक्नोलॉजीज़ को मोबाइल कॉमर्स के थ्रू। और इससे क्या करें, मोबाइल इंटरनेट को बहुत ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दिए, जिससे एक कम्प्रहेंसिव मैसिव जनरेशन हुआ आपने उसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ वायरलेस मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क WMAN WAM टेक्नोलॉजी वाईफाई मैक्स एंड हाउ इट्स रिलेवेंट टू M-कॉमर्स। वायरलेस मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क WAM टेक्नोलॉजी ये क्या करती, प्रोवाइड करती वायरलेस जो कि बहुत रीजन के वास्ते प्रोवाइड करती, और वाईफाई मैक्स जो है सो वर्ल्ड वाइड इंटरऑपरेबिलिटी है फॉर माइक्रोवेव एक्सेस, इसका फुल फॉर्म है। ये एक वैम को स्टैंडर्ड रखते हुए ये डिज़ाइन करती हाई स्पीड कनेक्टिविटी ऑफ़र करना लॉन्ग डिस्टेंस के लिए, तो कि जो भी एक गैप रहता लोकल वाईफाई नेटवर्क या जो भी वाइड एरिया सेलुलर सिस्टम रहता उसको कवर करने के वास्ते ये लोग इंट्रोड्यूस करते। वाईफाई मैक्स का ओवरव्यू क्या है, स्टैंडर्ड एंड इसका स्कोप क्या है। ये बेस्ड रहता IEEE 802.16 फैमिली पे, और वाईफाई मैक्स सपोर्ट करता फिक्स्ड मोबाइल ब्रॉडबैंड्स को जो कि बहुत सारे सेवरल किलोमीटर्स दूर रहते उसके स्टेशन से। जैसा पुलिस का ले लो आप, कंट्रोल रूम रहता है उन लोगों का, कंट्रोल रूम कहाँ की उन लोगों के वाईफाई में बोलते रहते। इसका परफॉर्मेंस क्या है, ये ना ब्रॉडबैंड स्पीड्स ऑफर्स करते और सपोर्ट करते वॉइस और वीडियो को, और इसके कवरेज देते रहते सिटी वाइड डेवलपमेंट के वास्ते उतना कवरेज देते रहना। इसके डेवलपमेंट मोड क्या है, फिक्स्ड वाईफाई मैक्स, ये लास्ट माइल ब्रॉडबैंड है जो कि मोबाइल वाईफाई मैक्स को सपोर्ट करते रहता है अक्रॉस हर सेल के उसमें। फिर रिलेवेंस क्या है इसका M-कॉमर्स में, ब्रिजिंग डिजिटल डिवाइड। वाईफाई मैक्स क्या करता है, डिलीवर करता ब्रॉडबैंड्स को एरिया जहाँ पे लैग करते वायर नहीं रहता इंफ्रास्ट्रक्चर का, जैसा सेमी अर्बन और रूरल एरियाज़ में, और इनेबल करता है कि वहाँ पे कंज्यूमर्स को पार्टिसिपेट करना है इन्हें M-कॉमर्स के उसमें बोलकर। फिर यहाँ नेक्स्ट है सपोर्ट फॉर फिक्स एंड मोबाइल सर्विसेज। यहाँ पे इनेबल्स करता है इन्हें कियोस्क को और टर्मिनल्स देता मर्चेंट बैकएंड्स को, ताकि उन्हें एक्सेस कर सके क्लाउड सर्विस भी, और सपोर्ट कर सकते हैं कंज्यूमर डिवाइसेस को जाके सेलुलर नेटवर्क है वहाँ पूर्ण नेटवर्क है। फिर इसके यूज़ के इसके अंदर रूरल ई बैंकिंग, वाईफाई मैक्स क्या करा, इनेबल करा बैंक के ब्रांचेस को ATMs को, ताकि उन्हें रिमोट एरियाज़ में भी डिजिटल बैंकिंग प्रोवाइड करना बोलकर। फिर पब्लिक वाईफाई मैक्स हॉटस्पॉट्स के अंदर यहाँ पे सिटीज़ जो भी प्रोवाइड कर रहे फ्री या पेड म्यूनसिपल ब्रॉडबैंड्स, यहाँ पे इनेबल करा उन्हें छोटे बिजनेसेस को रन कर सके अपने मोबाइल्स के थ्रू, ई-कॉमर्स के थ्रू बेचने के लिए। फिर इमरजेंसी एंड इवेंट कनेक्टिविटी के अंदर टेम्पररी अगर नॉर्मली इवेंट कवरेज होना है तो यहाँ पे वायर्ड सेटअप कर सकते हैं, इम्प्रैक्टिकल बना सकते हैं उसको। फिर एडवांटेजेस ऑफ M-कॉमर्स के अंदर यहाँ पे कॉस्ट इफेक्टिव है, सस्ते में हो जाता और मल्टीकास्टिंग है, कंटेंट डिलीवरी भी ज़्यादा से ज़्यादा दे सकता, हायर बैंडविड्थ है इसका, 2G हो 3G हो, थोड़े डिप्लॉयमेंट्स आ सकते। लिमिटेशन एंड करंट रियलिटी क्या है, वाईफाई मैक्स जो भी है वो लिमिटेड है ग्लोबल अडॉप्शन के अंदर कंपेयर करें 5G के हिसाब से। यहाँ पे सेलुलर जो भी ऑपरेटर्स रहते हैं ना ज़्यादा अडॉप्टेड रहते हैं LET को, और जहाँ पे वाईफाई मैक्स का रिड्यूस हो जा रहा मार्केट में, शेयर इसका कम से कम हो जा रहा देखा गया, तो वाईफाई मैक्स अभी भी है मार्केट में और बहुत सारे लोग इसको थोड़ा थोड़ा यूज़ करना शुरू कर रहे हैं। वैम और वाईफाई मैक्स में प्रोवाइड्स करते हैं ना वैल्यूबल ऑप्शन, ताकि M-कॉमर्स और ज़्यादा से ज़्यादा फैले
और इसके लोकेशन जो भी है मेट्रोपॉलिटिकल हो या इंफ्रास्ट्रक्चर ज़्यादा से ज़्यादा हो, 5G हो, यहाँ पे बहुत सारा डिप्लॉयमेंट वाईफाई मैक्स प्रोवाइड करते रहता ज़्यादा एरिया में, ताकि ना सही तरीके से ट्रांसलेशनल टेक्नोलॉजी यूज़ करना अपने मोबाइल कॉमर्स के अंदर। 12th क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द फंडामेंटल्स ऑफ वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क WLAN एंड टेक्नोलॉजी वाईफाई एंड इट्स एप्लीकेशंस इन मोबाइल कॉमर्स। WLAN कॉमनली नोन है वाईफाई के हिसाब से, उसके ऊपर ही बेस्ड है इन्हें IEEE 82011 स्टैंडर्ड। यहाँ पे इन्हें शॉर्ट रेंज का वायरलेस कनेक्शन नेटवर्किंग देता है इन्हें विद इन होम। अब भी जो पढ़े उन्हें बहुत दूर तक देता, इन्हें जो है सो WLAN जो है सो शॉर्ट रेंज में देता, जैसा कि होम, ऑफिसेस, रिटेल स्टोर्स, पब्लिक हॉटस्पॉट्स। वाईफाई क्या है, पर्टिकुलर एरिया में नेटवर्क प्रोवाइड कर सकता, उन्हें ज़्यादा दूर तक नहीं प्रोवाइड कर सकता। अपने घर में जो लगे हुआ है अपने घर तक ही आता, दूसरा और दूर जाके एक्सेस करे तो नहीं आ सकता उन्हें। WLAN के फंडामेंटल क्या है, इन्हें स्टैंडर्ड है और बैंड्स है इसके, जो कि इन्हें IEEE 802 फैमिली फॉलो करता, ऑपरेट करता 2.4 गीगाहर्ट्ज़ का लेके 5 गीगाहर्ट्ज़ बैंड्स भी इन्हें ऑपरेट करता। इसका रेंज और थ्रू आउट ये है, ये टिपिकली रेंज 10 से 100 के मीटर्स में रहता और डिपेंड करता कि पावर इन्वायरमेंट इसको पावर कितनी दे रहे, और स्पीड भी इसकी वेरी करती, जैसा कि फ्यू Mbps ले रहे, कितने Mbps ले रहे वो हिसाब से आता है। टोपोलॉजी एंड कंपोनेंट्स के अंदर एक्सेस पॉइंट्स, APs या क्लाइंट्स के फ़ोन्स हो या टैबलेट्स हो, वो हिसाब से भी इंटरप्राइजेस देखते रहता और कनेक्शन जो है सो इंटरनेट को देते रहता है इन लोगों को यहाँ पर। फिर सिक्योरिटी के अंदर VPA2 VPA3 इंक्रिप्शंस रहता, जाकि सिक्योर रहती इसकी SSID और कैपेबिलिटी पोर्टेबल रहती, ताकि इंटरप्राइजेस ऑथेंटिकेशन इन्हें सिक्योर एक्सेस के हिसाब से यूज़ करना बोलकर। फिर कॉस्ट एंड मैनेजमेंट के अंदर यहाँ पे जो भी इसका मैकेनिज़्म इन्हें प्रायोरिटाइज़ कर रहा, वॉइस पेमेंट हो या ट्रैफिक हो या सेंट्रल कनेक्ट हो, इन्हें मैनेज करता है स्मील, मतलब आराम से हो जाना वो काम को बोल। M-कॉमर्स के इसके एप्लीकेशंस क्या है WLAN के अंदर देखेंगे तो पहला है इंस्टोर ट्रांजेक्शन्स एंड POS। मोबाइल POS टर्मिनल जैसा कि टैबलेट्स यूज़ करते हैं वाईफाई, ताकि पेमेंट जो भी आप कर रहे हो प्रोसेस हो जाना बोलकर। फिर उसके बाद अपडेट करता है इन्वेंट्री और प्रिंट करता है रिसिप्ट्स को, यहाँ पर रिसिप्ट्स को भी इन्हें प्रिंट करता है वाईफाई की मदद से। फिर कस्टमर एक्सपीरियंस एंड एंगेजमेंट के अंदर स्टोर्स क्या करते हैं, ऑफ़र करते गेस्ट को वाईफाई देके, वाईफाई एक्सेस देके प्रमोट करते, ऐप डिलीवर करते पर्सनलाइज ऑफर्स, ताकि इन स्टोर के जो भी प्रोडक्ट्स है उस लोगों को बिक जाना बोलकर। फिर रियल टाइम इन्वेंट्री एंड बैक एंड साइन के अंदर वेयर हाउसेस में और रिटेल आउट्स में वाईफाई यूज़ होते बार कोड स्कैन करने के वास्ते और स्टॉक्स को अपडेट देने के वास्ते और ऑटोमेट मतलब खुद ब खुद जनरेट करने के वास्ते ना यूज़ होते। फिर लोकेशन बेस्ड सर्विस इंडोर्स के अंदर वाईफाई फिंगरप्रिंट, जो भी इंडोर पोजीशनिंग है, शॉपर रूट्स एनालिटिक्स हो गया, टारगेट प्रमोशंस हो गया, हाई बैंडविड्थ विड्थ हो गया, यहाँ पे उतना प्रमोशन करते हैं। नेक्स्ट है हाई बैंडविड्थ सर्विसेज के अंदर या वीडियो के डेमोज देते उतना, AR एक्सपीरियंस देते और प्रोडक्ट का वॉक थ्रू एक डेमो बता के आपको देते। एग्जाम्पल यूज़ केस के अंदर यहाँ पे रिटेल चेन इंटरप्राइजेस वाईफाई को सेल करती, ताकि टैबलेट्स को चेक करने के लिए इन्वेंट्री क्या है, उसका प्रोसेस पेमेंट क्या है, सिक्योर पेमेंट गेटवेज है या नहीं, और पुश करती स्पेशल डिस्काउंट्स को, ताकि कस्टमर मोबाइल ऐप से उन लोगों को प्रोडक्ट्स को शॉप करना बोलकर। कंक्लूजन में वाईफाई हमेशा एक की इनेबलर रहा M-कॉमर्स के लोकल इन्वायरमेंट में रहने के लिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा थ्रू आउटपुट देना इन्हें, लो कॉस्ट और फ्लेक्सिबल डेवलपमेंट देना, ताकि सेलुलर नेटवर्क जो भी इन्हें प्रोवाइड कर रहा हो वो सिक्योर रहना और हाई स्पीड से रहना, और कस्टमर्स की इन्वेंट्री मैनेज करते रहना, इन्हेंस करना कस्टमर का एंगेजमेंट बोलकर। नेक्स्ट है 14th क्वेश्चन, एक्सप्लेन इन डिटेल अबाउट सेलुलर सिस्टम इन M-कॉमर्स टेक्नोलॉजी। यहाँ सेलुलर सिस्टम क्या सपोर्ट करता, वायरलेस वॉइस भेजना या डेटा को भेजना कम्युनिकेशन के लिए। M-कॉमर्स में ये इनेबल करता, ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं आप, पेमेंट कर सकते हैं, बैंकिंग कर सकते हैं, और लोकेशन बेस्ड सर्विसेज भी मोबाइल नेटवर्क्स में इन्हें प्रोवाइड करता। इसके की पॉइंट्स क्या है, पहला है 1G एनालॉग वॉइस, यहाँ पे खाली आप कॉल कर सकते हैं, कोई डेटा की सर्विस नहीं मिलती है आपको। 2G में क्या है, डिजिटल वॉइस प्लस SMS प्लस बेसिक इंटरनेट, यहाँ पे आप SMS से थ्रू बैंकिंग भी कर सकते थे और ब्राउजिंग भी कर सकते थे थोड़ा डेटा।
फिर 3G में क्या हो गया, मल्टीमीडिया और इंटरनेट के अंदर मोबाइल बैंकिंग आ गई और ई-कॉमर्स ऐप भी आ गया और वीडियो कॉल्स भी इसमें आप कर सक रहे थे। फिर 4G हाई स्पीड LTE में फास्ट ज़्यादा तेज़ ऑनलाइन पेमेंट कर सक रहे और HD में स्ट्रीम कर सक रहे और क्लाउड सर्विसेज का भी एक्सेस यहाँ पे कर सक रहे। 5G में अल्ट्रा फास्ट एंड LOTs के अंदर स्मार्ट सिटीज़ हो गए, रोबोटिक्स और ड्राइवर लेस कार्स भी आ गए यहाँ पे, ड्राइवर के बगैर भी कार जैसा टेस्ला हो गई। रोल क्या है M-कॉमर्स के अंदर, इन्हें सिक्योर करता है कि डिजिटल पेमेंट सिक्योर रहना और एक्सेस करता, बैंकिंग को एक्सेस देता, आपको शॉपिंग ऐप्स को एक्सेस देता, सपोर्ट करता है GPS को और लोकेशन बेस्ड की सर्विसेज को। एग्जांपल के तौर पे UPI ऐप्स लाइक फ़ोनपे, पेटीएम, गूगल पे, यहाँ पे इन लोगों को 4G से 5G की कनेक्टिविटी होना यूज़ करने के वास्ते। कंक्लूजन के अंदर सेलुलर टेक्नोलॉजी जो है एक इंजन है M-कॉमर्स का, ताकि नेटवर्क सही तरीके से प्रोवाइड कर सके ना ज़्यादा, और मोबाइल बैंकिंग यूज़ करो, ऐप यूज़ करो, ऑनलाइन शॉपिंग यूज़ करो, डिजिटल सर्विस यूज़ करो, ये पॉसिबल नहीं है इसके अंदर इतना भी। फिर 15th है CDMA, WCDMA, TDMA एंड GSM, इसके बारे में डिस्कस करो कर रहा। इसका इंट्रोडक्शन ये मोबाइल नेटवर्क एक्सेस है टेक्नोलॉजीज़ को, ताकि ना डिफ़ाइन करना जो भी सिग्नल सारे ट्रांसमिट करना मोबाइल डिवाइस से टावर्स को, मतलब मोबाइल डिवाइस से जो निकले वो टावर को जाना, टावर से फिर मोबाइल डिवाइस में आ रहा। की पॉइंट GSM ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन, ये इंडिया में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। ये सिम बेस का सिस्टम है, सिम रहना पड़ता है इसके अंदर, और यूज़ किसका करता है, TDM में और FDM में इसका भी यूज़ करता। यहाँ पे आपको बातचीत अच्छी आती है, आपकी वॉइस क्लैरिटी अच्छी रहती है, रोमिंग अच्छा रहता है इसके अंदर। CDME क्या है, कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, यहाँ पे सिम की ज़रूरत नहीं है आपको लिंक करने के लिए डिवाइस के अंदर, गुड कवरेज भी अच्छा मिलता है और प्राइवेसी भी अच्छी रहती है इसके अंदर। TDMA टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, अंदर डिवाइड करता है यानी फ्रीक्वेंसी इसको उसके टाइम स्लॉट्स के अकॉर्डिंग टाइम के हिसाब से डिवाइड करता है, समझो मल्टीपल यूज़र्स सेम टाइम पे वो करते तो वो हिसाब से डिवाइस करता। मान लो ग्रुप चैटिंग हो रही, ग्रुप में सब जने एक एक चैट करते रहते तो आपका टाइम अलग उसका टाइम अलग, वो हिसाब से डिवाइड करते रहते। WCDMA वाइड बैंड CDMA, यहाँ पे 3G का वर्जन है इन्हें CDMA का, हाई बैंडविड्थ देता है और सपोर्ट करता है वीडियो कॉलिंग को। एग्जांपल के लिए पहले एयरटेल था, अब एयरटेल वोडाफोन क्या हो गए GSM, रिलायंस CDMA फ़ोन अब CDMA बेस्ड हो गए। कंक्लूजन के अंदर GSM हमेशा डोमिनेट करा ग्लोबल मोबाइल कम्युनिकेशंस को और CDMA हमेशा सिक्योर डाटा प्रोवाइड करते रहा। WCDMA हमेशा 3G के सर्विसेज को आगे बढ़ाया और यहाँ पे देखा गया तो टेक्नोलॉजी इसको सेलुलर नेटवर्क हमेशा आगे बढ़ाते रहा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लोर 16th एक्सप्लोर M-कॉमर्स एप्लीकेशन इन बिजनेस ऑक्शन, एंटरटेनमेंट एंड एजुकेशन। यहाँ M-कॉमर्स एप्लीकेशन हमेशा प्रोवाइड करते कि कन्वीनियंस रहना, सहूलत रहना, यूज़र्स को हेल्प करते बिजनेसेस को ग्रो करने में, डिजिटली हो मोबाइल डिवाइसेस के थ्रू। इसके की पॉइंट्स क्या है, मोबाइल बिजनेस सर्विस, यहाँ पे ऑनलाइन शॉपिंग ऐप्स प्रोवाइड कर रहा बिजनेस M-कॉमर्स, जैसा कि अमेज़ॉन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, फूड डिलीवरी जैसा जोमेटो स्विगी हो गया। मोबाइल ऑक्शंस के अंदर eBay मोबाइल ऑक्शंस हो गया, बिड करते आप प्रोडक्ट्स को थ्रू ऐप्स के थ्रू, ऐप में रहते हुए। फिर इंटरटेनमेंट एप्लीकेशंस के अंदर यूट्यूब, नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार हो गया, ऑनलाइन म्यूजिक्स एंड गेमिंग्स। एजुकेशंस के एप्लीकेशंस के अंदर बायजूस हो गया, यूडिपैडमी हो गया, गूगल क्लासरूम्स हो गया, ऑनलाइन क्लासेस और डिजिटल नोट्स यहाँ पे ले सकते हैं आप। कंक्लूजन में M-कॉमर्स हमेशा ट्रांसफॉर्म करा लाइफस्टाइल्स को जो चल रहे हैं उसको शेप करा, लाइक शॉपिंग हो गया, बिडिंग, लर्निंग और एंटरटेनमेंट को स्मार्टफोन के थ्रू आप सब चीज़ एक्सेस करो ताकि आपका टाइम बचे और आप इजी तरीके से वो चीज़ को सहूलत से इस्तेमाल कर सकना बोले। 17th आउटलाइन M-कॉमर्स ऐप्स लाइक फाइनेंशियल सर्विसेज, एडवर्टाइजमेंट, इन्वेंट्री मैनेजमेंट। मोबाइल कॉमर्स हमेशा मल्टीपल एप्लीकेशंस रहो, बहुत कंज्यूमर्स को और बिजनेसेस को हमेशा हेल्प करा स्मार्टफोन्स के थ्रू उसका एक्सेस देके। की पॉइंट्स इसके अंदर मोबाइल फाइनेंशियल सर्विस जैसा कि UPI ऐप्स, फ़ोनपे, पेटीएम, गूगल पे हो गया, मोबाइल बैंकिंग और स्टॉक को ट्रेडिंग करने के ऐप भी हो गए। फिर मोबाइल एडवर्टाइजमेंट के अंदर सोशल मीडिया एड्स जैसा इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक एड्स हो गए, SMS एंड पुश नोटिफिकेशन प्रमोशन, SMS नोटिफिकेशन आने के लिए मोबाइल एडवर्टाइजमेंट्स की। फिर मोबाइल इन्वेंट्री मैनेजमेंट के अंदर
वेयर हाउस ट्रैकिंग यूज़ या ऐप्स बना लिए आप जो आपकी इन्वेंट्री को मैनेज करते रहते, रियल टाइम का डेटा देते रहते आपके बिजनेसेस के वास्ते। बेनिफिट इसके क्या होगा, जल्द से जल्द ट्रांजैक्शंस हो जा रहा, आपके हिसाब से मार्केटिंग कर रहे हैं आप, और सप्लाई चेन्स और स्टॉक कंट्रोल को भी सही तरीके से देख रहे हैं। ये जो है सो कंक्लूजन ये है कि एक एप्लीकेशन हमेशा बिजनेस ऑपरेशंस जो भी आप कर रहे हो उसको स्मूथ करने के लिए और इजी करने के लिए है, ताकि आपकी प्रोडक्टिविटी डिजिटल आप जो भी पेमेंट्स ले रहे हो और जो भी मार्केटिंग कर रहे हो वो सही तरीके से होना बोलकर। 18th में एक्सप्लेन द सिग्निफिकेशंस ऑफ लोकेशन बेस्ड एप्लीकेशंस इन एम कॉमर्स विद एग्जांपल्स। लोकेशन बेस्ड सर्विसेज LBS जो है एम कॉमर्स की एप्लीकेशंस है जो GPS यूज़ करता, ताकि नेटवर्क टावर्स हो, वाईफाई को आइडेंटिफाई करना हो या यूज़र की लोकेशंस को आइडेंटिफाई करना हो, उन्हें यूज़ करता। ये सर्विसेज इंप्रूव करते सेफ्टी और बिजनेस एफिशिएंसीज। की पॉइंट्स इसके ये फीचर्स जैसा लोकेशन बेस्ड सर्विस है, यहाँ पे रियल टाइम लोकेशन इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता, यूज़र्स को हेल्प करता है कि उसके नियर बाई सर्विसेज क्या है वो, जैसा शॉपिंग कार शोरूम नियर मी, तो आपके करीब में कौन से शोरूम से वो आ जाते वैसा लाइक दैट। फिर टेक्नोलॉजी क्या यूज़ होती है इसमें, GPS ग्लोबल पोजीशन सिस्टम होता, ट्रायंगुलाइजेशन फ्रॉम मोबाइल टावर्स यूज़ होते हैं, वाईफाई बेस्ड पोजीशनिंग यूज़ करते हैं ना। एप्लीकेशंस क्या है इसके लिए, नेविगेशन ऐप जैसा गूगल मैप्स, एप्पल मैप्स, फूड और राइड बुकिंग के लिए जोमेटो, स्विगी, ओबर, ओला हो गए। इमरजेंसी सपोर्ट को SOS, एम्बुलेंस ट्रैकिंग। रिटेल मार्केटिंग के अंदर स्टोर जो सेंड कर रहे, ऑफ़र कर रहे वन कस्टमर नियर बाई है तो। एग्ज़ाम्पल के लिए जो भी यूज़र ओपन करता ज़ोमैटो, उन्हें ज़ोमैटो वाला क्या करता, उसकी लोकेशन डिटेक्ट कर लेता और उसको आसपास के करीब के रेस्टोरेंट्स उसको बताता ताकि उन्हें ऑर्डर करे, और ऊबर हो या जो भी रैपिडो हो तो नियर बाई राइडर को आपको भेजता उन्हें जो आप बुक करते। तो ओवरऑल इसका कंक्लूजन देखेंगे आप तो यहाँ लोकेशन बेस्ड सर्विस जो है सो एम कॉमर्स को और ज़्यादा यूज़फुल बना लेती, ताकि ना फिज़िकल कनेक्ट रहना डिजिटल डिवाइसेस को और इम्प्रूव करना यूज़र की सेफ्टी और बिज़नेस को और ज़्यादा हेल्प करने के लिए। 19th वन था, व्हाट इज़ मोबाइल एडवर्टाइजमेंट, एक्सप्लेन इट्स टाइप्स एंड मेरिट्स। मोबाइल एडवर्टाइजमेंट रेफ़र करते प्रमोट करना प्रोडक्ट्स को सर्विसेज थ्रू स्मार्टफोन्स हो गया, टैबलेट्स हो गया। ये की पार्ट है मोबाइल कॉमर्स का, जहाँ पे लोग ज़्यादा स्पेंड करते हैं अपने मोबाइल ऐप्स या सोशल मीडिया के थ्रू। इसके की पॉइंट्स टाइप्स ऑफ मोबाइल एडवर्टाइजमेंट में है, पहला है SMS एडवर्टाइजमेंट, ताकि आप टेक्स्ट मैसेज भेजते हो उन लोगों को। फिर नेक्स्ट है सोशल मीडिया एड्स। सोशल मीडिया एड्स जैसा इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब से एड्स पे आप रील्स बना के, शॉर्ट्स बना के प्रमोट करते। फिर ऐप बेस्ड एड्स, जहाँ एड्स क्या है ऐप्स के अंदर ही चलती। फिर पुश नोटिफिकेशंस के अंदर आप नोटिफिकेशंस भेजते हो उन लोगों को इंस्टॉल्ड ऐप्स के अंदर। फिर बैनर एंड वीडियो ऐप्स के अंदर आप वेबसाइट बनाते, बैनर्स बनाते ताकि वो यूट्यूब हो या दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे शो करे वो। मेरिट्स इसके एडवांटेजेस ये है, टारगेट बेस्ड मार्केटिंग करते हैं आप, लोकेशन उन लोगों का क्या रहना, इंटरेस्ट क्या रहना, एज क्या रहना। फिर इसमें कम से कम कॉस्ट लगता टीवी और प्रिंट एड्स को देखा गया तो, और कम्युनिकेशन जल्द से जल्द होती कस्टमर्स के साथ, और कन्वर्शन रेट भी ज़्यादा रहता, जितने ज़्यादा लोग क्लिक करें उतना ज़्यादा आपको परचेज़ हो सकता। एग्ज़ाम्पल के तौर पे अगर स्टूडेंट सर्च करा शूज़ बोल के गूगल पे, तो उन्हें फिर इंस्टाग्राम हो या कहीं भी जाओ शूज़ के ऐड ही बताना शुरू कर देता है उसको। कंक्लूजन में ये है कि मोबाइल एडवर्टाइजमेंट बहुत पावरफुल है, कम कॉस्ट में हो जाती और मिलियंस ऑफ व्यूज़ इंस्टेंटली मिलते हैं उसको, और बिज़नेस को हेल्प करता है इन्हें बूस्ट करने के लिए, सेल्स हो उसका जो भी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट अबाउट मोबाइल डिस्टेंस एजुकेशन। मोबाइल डिस्टेंस एजुकेशन से रेफ़र करता लर्निंग मोबाइल डिवाइस के थ्रू कभी भी आप कहीं भी लर्न कर सकते हैं, कहीं पर भी। ये एक एसेंशियल पार्ट है डिजिटल लर्निंग करने का, ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम को लाने का। इसके की पॉइंट्स ये फीचर्स, पहला लर्निंग थ्रू ऐप्स जैसा वीडियोस हो गया या ई बुक्स, जो भी बुक्स ऑनलाइन में मिलती है आपको। वर्क विदाउट क्लासरूम, क्लासरूम के बगैर भी आप पढ़ सकते। यूज़ रिमोट और रूरल एरियाज़ के वास्ते बहुत ज़्यादा यूजेस होते हैं इसके, बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स है इसको। टूल्स एंड प्लेटफॉर्म्स जैसा लर्निंग ऐप्स बाईजूस हो गया, अनअकैडमी हो गया, यूडेमी, कोर्सा। वीडियो स्ट्रीमिंग्स के अंदर यूट्यूब पे आप पढ़ा सकते, ट्यूटोरियल्स दे सकते। जूम है एप्लीकेशन, गूगल मीट लाइक दैट। फिर डिजिटल लाइब्रेरीज एंड क्यूज। फिर इसके बेनिफिट्स क्या है, यहाँ पे लर्निंग आपको फ्लेक्सिबल रहती है, जब चाहे जब आप पढ़ सकते हैं।
और अफोर्डेबल है। ऑफलाइन कोचिंग से देखा गया तो आपको बहुत कम में हो जाता है। और ये क्या है, ग्लोबल टीचर्स का एक्सेस मिलता है आपको, वर्ल्ड वाइड टीचर्स के उससे आप पढ़ सकते जो भी लोग आप पढ़ा रहे। और सेल्फ लर्निंग को इन्हें इंकरेज करता है। एग्जाम्पल के तौर पे एग्ज़ाम्स के लिए एक स्टूडेंट प्रिपेयर कर रहा ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करते हुए या बायजूस की क्लासेस अटेंड करते हुए उसके स्मार्टफोन से। कंक्लूजन, मोबाइल डिस्टेंस एजुकेशन एक ट्रेडिशनल लर्निंग प्लेटफॉर्म हो जा रहा, जो कि क्वालिटी एजुकेशन कभी भी कहीं भी पढ़ा रहा, दे रहा उन लोगों को। और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसके ऊपर अब लाइफ लॉन्ग लर्निंग एक्सेसिबिलिटी रहता है उसको, एक बार उन्हें वीडियो बना के डाल दिया तो। हेलो हेलो, माइक टेस्टिंग, हेलो। 21 का आंसर एल क्यू का, राइट अबाउट मोबाइल इंटरटेनमेंट। मोबाइल एंटरटेनमेंट मतलब इंटरटेनमेंट की सर्विसेज को रिफ़र करता है, जैसा मोबाइल डिवाइसेस के थ्रू लोगों को मिलती है, जैसा वीडियो स्ट्रीमिंग हो गया, गेमिंग हो गया, म्यूज़िक हो गया, सोशल मीडिया। इसके की पॉइंट्स क्या है? टाइप्स ऑफ मोबाइल एंटरटेनमेंट। वीडियो स्ट्रीमिंग। वीडियो स्ट्रीमिंग के अंदर आप यूट्यूब पे वीडियोस देख सकते हो, हॉटस्टार और नेटफ्लिक्स के सीरीज लाइक दैट। म्यूज़िक स्ट्रीमिंग के अंदर आप स्पॉटिफाई, गाना, जियो सावन, उस पे आप गाने सुन सकते हैं, म्यूज़िक सुन सकते हैं। मोबाइल गेमिंग के अंदर जैसा बीजीएमआई, फ्री फायर, लूडो किंग, ये मोबाइल के थ्रू यूज़ कर सकते हैं। इस पे सोशल मीडिया के अंदर इंस्टाग्राम रील्स, फेसबुक वीडियोस, ये भी आप उसको एक्सेस ले सकते हैं। फिर इम्पोर्टेंस क्या है यहाँ पे? स्ट्रेस रिलीवर और रिलैक्सेशन मिलता, मतलब एक थक बोरियत जाती, बोर नहीं मारता आपको। एंटरटेनमेंट कभी भी कहीं भी मिल सकता आपको। और डिजिटल बिजनेस के लिए ऐप इंडस्ट्री बहुत पॉपुलर हो रही, बहुत यूजेस आ रहा है इसका। फिर एडवांटेजेस के अंदर ह्यूज वेराइटीज है, यहाँ पे कंटेंट आपको बहुत टाइप का मिल जाता। पर्सनलाइज कंटेंट भी आप सजेस्ट कर सकते, कौन सा कंटेंट आप देखना चाह रहे हो वही। और सोशल इंटरेक्शन रहती है और शेयरिंग कर सकते। और यहाँ पे एक एग्जांपल के वास्ते ओटीटी शोज जैसा नेटफ्लिक्स पे आप देख सकते हैं थ्रू मोबाइल। गेम खेलना है, बीजीएमआई खेल सकते हैं फ्री टाइम में मोबाइल एंटरटेनमेंट के वास्ते। कंक्लूजन में मोबाइल एंटरटेनमेंट जो है सो एक मेजर पार्ट बन गया मॉडर्न लाइफ का, जो कि जॉब्स क्रिएट कर रहा और सपोर्ट कर रहा दूसरे डिजिटल बिजनेसेस को यहाँ पर एंटरटेन करने ग्लोबली। अगला आंसर है यहाँ पर, एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ एम कॉमर्स सर्विसेज। एम कॉमर्स सर्विसेज जो है सो यूज़र्स को परफॉर्म करने को बिजनेस ट्रांजैक्शन उनके मोबाइल डिवाइसेस में हेल्प करती, ताकि जल्दी हो जाना और रियल टाइम में उन लोगों को हो जाना बोल के। टाइप्स ऑफ मोबाइल कॉमर्स सर्विसेज के अंदर मोबाइल बैंकिंग एंड पेमेंट्स, यूपीआई ऐप से आप पे कर सकते हैं, इंटरनेट बैंकिंग से पे कर सकते हैं। फिर मोबाइल शॉपिंग के अंदर अमेजोन, मिंत्रा, फ्लिपकार्ट से भी आप शॉपिंग कर सकते हैं। फिर मोबाइल टिकटिंग एंड बुकिंग के अंदर जैसा आप आईआरसीटीसी ट्रेन की टिकट बुक कर सकते हैं, मेक माई ट्रिप, उबर, ओला, यहाँ पे टिकट्स बुक कर सकते हैं आप। मोबाइल इंटरटेनमेंट के वास्ते यूट्यूब, नेटफ्लिक्स है। मोबाइल लर्निंग के वास्ते बायजूस है, गूगल क्लासरूम्स है। लोकेशन बेस्ड सर्विस के वास्ते मैप्स है, स्विगी, उबर है। फिर एडवांटेजेस के यहाँ पे आपका टाइम बचता है, ट्रांजेक्शन्स जल्दी हो जाते हैं, और बहुत सारे रेंज में आपको वैरायटीज़ मिल जाती है काम करने की एक ही डिवाइस के अंदर। एग्जाम्पल के लिए आप कैब बुक कर रहे हो ओला के थ्रू और पे भी कर दे रहे यूपीआई के थ्रू एम कॉमर्स सर्विस के लिए। एम कंक्लूजन में एम कॉमर्स सर्विस यहाँ पे लाइफ को और इजी बनाती, पेमेंट्स को, शॉपिंग को, बुकिंग को, लर्निंग को और एंटरटेनमेंट इजीली मिलता है लोगों को डिजिटल इकोनॉमिक के लिए। ये 23rd आंसर है, एक्सप्लेन इन डिटेल वेरियस टाइप्स ऑफ मोबाइल फाइनेंशियल सिस्टम्स सर्विस सिस्टम अलॉन्ग विद द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। मोबाइल फाइनेंशियल सर्विसेज एमएफएस जो है सो रिफ़र करता मोबाइल डिवाइसेस को, जो कि मनी रिलेटेड एक्टिविटीज़ लाइक बैंकिंग हो गया, पेमेंट्स हो गया, ट्रांसफ़र हो गया, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स हो गए। ये की कंपोनेंट है ई कॉमर्स का, जहाँ की इन्हें फाइनेंशियल एक्सेस को और रूरल एरियाज़ को, रिमोट एरियाज़ को डेवलप करने में देखता। इसके की टाइप्स क्या है? मोबाइल बैंकिंग, जैसा बैंक के ऐप हो गए, एसबीआई योनो, एचडीएफसी मोबाइल बैंकिंग हो गया। ये क्या करते हैं? अलाउ करते हैं आपको कि आपका बैलेंस चेक करना है क्या, चेक कर सकते हैं आप इसमें, फंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं, एफडी करेक्ट क्रिएट कर सकते हैं यहाँ पे। मोबाइल वॉलेट्स में जैसा कि ऐप्स जैसा पेटीएम, फ़ोनपे, गूगल पे है, यहाँ पे और ईज़ी तरीके से आप पैसे दूसरों को भेज सकते हैं ये ऐप्स का यूज़ करके। फिर यूपीआई एंड क्यूआर कोड पेमेंट्स के अंदर इंडिया यूपीआई अलाउ करता है, जहाँ की इंस्टेंट बैंक टू बैंक ट्रांसफ़र हो जाते पैसे आपके थ्रू फ़ोनपे या गूगल पे से अगर आप करें तो इसमें। फिर मोबाइल मनी ट्रांसफ़र सर्विस, एयरटेल मनी, वोडाफ़ोन में पैसे ग्लोबली यहाँ अलाउ करते कि ट्रांसफ़र करना आपके फ़ंड ग्लोबली, मतलब अक्रॉस इंडिया के बाहर भी पैसे आप इन लोगों से भेज सकते।
मनी इंश्योरेंस एंड इन्वेस्टमेंट के अंदर यहाँ पे आप पॉलिसीज खरीद सकते हैं, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, स्टॉक्स में। तो उसके लिए ऐप्स कैसे जैसे जीरोधा, ग्रो, अप स्टॉक्स, उसमें से आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। एडवांटेजेस क्या है? फास्ट है, जल्दी हो जाता है और इजी है। 24/7 इसका एक्सेस है आपको। यहाँ फिजिकल बैंक को जाके कैश कैरी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। यहाँ डिजिटल इकोनॉमी बूस्ट होती और रूरल एरियाज़ को भी यहाँ पे हेल्प होता। डेटा डिसएडवांटेज क्या है? इसको इंटरनेट और डिवाइस होना ज़रूरी है। साइबर फ्रॉड और हैक होने का चांसेस है, इसमें टेक्निकल ग्लिचा हो सकते और अवेयरनेस होना ज़रूरी है अभी भी। एग्ज़ाम्पल के तौर पे एक जना पैसे भेज रहा यूपीआई के थ्रू और उससे ही पैसों टिकट भी खरीद रहा पेटीएम, कहीं भी नहीं जाके मूवी की टिकट। कंक्लूजन में मोबाइल फाइनेंशियल सर्विसेज यहाँ पर बैंकिंग और पेमेंट्स को बहुत ज़्यादा इजी बनाता, प्रॉपर सिक्योरिटी के साथ, अवेयरनेस के साथ, जिससे कि फुल्ली डिजिटल इकोनॉमी बनती है यहाँ पर। फिर डिस्कस द वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल वीएपी एंड इट्स रोल इन वायरलेस एप्लीकेशन डेवलपमेंट। वीएपी वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल एक कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड है जो कि इंटरनेट एक्सेस को और उसके सर्विसेज को यूज होता है। ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता मोबाइल इंटरनेट आने से पहले इन स्मार्टफोन्स में। जैसा कि इसके की पॉइंट क्या, पर्पस ऑफ वीएपी में इन्हें अलाउ करता फीचर्स यूज़ करने, ब्राउजिंग करने के वास्ते फीचर्स फ़ोन्स को। और ये डिज़ाइंड है लो मेमोरी और स्लो नेटवर्क्स के वास्ते इन्हें डिज़ाइन हुआ हुए। वीएपी के कंपोनेंट्स क्या है? वीएमएल वायरलेस में मार्कअप लैंग्वेज जो कि पेजेस के वास्ते लैंग्वेजेस को भी डिकोड कर सकता। वीएपी गेटवेज यहाँ पे मोबाइल को और इंटरनेट को इन्हें कनेक्ट करता और वायरलेस सिक्योरिटी लेयर्स भी प्रोवाइड करता है। रोल इन वायरलेस एप्लीकेशन डेवलपमेंट में यहाँ पे मोबाइल वर्जन्स और वेबसाइट को एनेबल्ड कर देता है, इन्हें सपोर्ट करता है। जैसा मैसेज करना है तो, बैंकिंग करना है तो, टिकट बुकिंग करना है तो। फाउंडेशन क्या है? आज के मोबाइल ब्राउजिंग ऐप्स को भी इन्हें फाउंडेशन फाउंड करते रहता। फीचर्स क्या है इसके? लाइट वेट है इन्हें और डाटा ट्रांसफ़र कर सकते, सिक्योर है मैसेजेस और ट्रांजैक्शंस के वास्ते और लो बैंडविड्थ यूसेज है इसका। एग्जांपल एंड्रॉयड से पहले नोकिया फ़ोन्स यूज़ होते थे, जहाँ पर वीएपी जो है सो मेल चेक करने के वास्ते, न्यूज़ पर वेदर चेक करने इस्तेमाल होता था। कंक्लूजन में वीएपी एक माइलस्टोन था इंटरनेट के यूसेज के वास्ते मोबाइल को। ऑल्दो ने अब नहीं है यूसेज उसका बदल गया 4G और 5G आने की वजह से, मगर इन्हें अभी भी कहीं न कहीं छुपे हुआ है एम कॉमर्स के इकोसिस्टम के अंदर। नेक्स्ट 25th explore the technology and applications issues in m-commerce. How do these issues impact the global mobile commerce landscape? एम कॉमर्स जो है सो रैपिडली ग्रोथ होते रह रहा, बट टेक्नोलॉजी और एप्लीकेशन चैलेंजेस उसको जो भी आ रहे वो अभी भी थोड़ा देखने का है अपने को। इसके इश्यूज देखो, पहले तो टेक्निकल इशू, टेक्नोलॉजिकल इश्यूज। यहाँ पे नेटवर्क प्रॉब्लम आते रहता, आप यूज़ करें तो सिग्नल ड्रॉप हो जाता, डेटा स्लो हो जाता। डिवाइस कंपेबिलिटी इश्यूज, मतलब पुराने ओल्ड फ़ोन आ रहे तो उसमें नहीं चलता सही तरीके से, लाइक दैट। फिर बैटरी एंड स्टोरेज लिमिटेशंस, यहाँ पे बैटरी जल्दी उतरती थोड़े ऐपों से, स्टोर करना, स्टोरेज भर जाता। फिर ऐप क्रैशेस होते, बग्स आते उसके अंदर, हैक होता। फिर नेक्स्ट है सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी इश्यूज़ के अंदर, डाटा चुरा लेते कोई भी, फेक ऐप बना लेते। पेमेंट का इश्यूज़ है, पेमेंट फ्रॉड हो जाता। आइडेंटिटी थेफ्ट इश्यूज़, कोई आपकी झूठी आईडी बना के भी वो आपका फ़ायदा ले सकता है उसमें। एप्लीकेशन इश्यूज़ के अंदर पुअर यूज़र इंटरफेस, मतलब पुराना मॉडल का इंटरफेस रहता, रिस्पॉन्स टाइम स्लो रहता और लैंग्वेज बैरियर्स रहते हैं, मतलब मेरे को इंग्लिश आती तो वो हिंदी में रहता, या आप मेरे को हिंदी आती तो वो इंग्लिश में रहता। ग्लोबल चैलेंजेस के अंदर हर अपनी कंट्री का अपने-अपने रूल्स रहते, वो नहीं फॉलो होते। इकोनॉमिक डिफरेंस के अंदर कोई हर जना जो है से स्मार्टफ़ोन अफ़ोर्ड नहीं कर सकता। लेस डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर कम रहता है इन लोगों का दूसरी कंट्रीज़ में। इसका इम्पैक्ट क्या हो रहा? स्लो हो रहा अडॉप्ट करने लोगों को मोबाइल पेमेंट को, ट्रस्ट इश्यू आ रहा है कस्टमर्स के बीच में। कंपनी जो है सो बहुत ज़्यादा स्पंग कर दे रही सिक्योरिटी के ऊपर। डिजिटल डिवाइड जो है सो डेवलप्ड हो रहा और डेवलपिंग नेशंस के ऊपर। कंक्लूजन में एम कॉमर्स जो है सो सक्सेस है ग्लोबली, सिक्योर प्लेटफॉर्म है, बेटर नेटवर्क है, डिजिटल एजुकेशन और गवर्नमेंट सपोर्ट भी इसको ज़रूरी है। 26th differentiate between client side and server side aspects of wireless applications. How do they functions in m-commerce? वायरलेस एप्लीकेशंस जो है सो दो पार्ट में रहते हैं। पहला है क्लाइंट साइड, मतलब यूज़र डिवाइस, एंड सर्वर साइड, मतलब बैक एंड सिस्टम। ये बहुत एक साथ काम करते ताकि एम कॉमर्स सही तरीके से चलना बोली।
क्लाइंट साइड के अंदर यहाँ पे जो है सो इन्हें मोबाइल डिवाइस के अंदर रन करता, और या जैसा ऐप हो गया, ब्राउज़र हो गया, यूज़र इंटरफेस डिज़ाइंस यहाँ पे इन्हें यूज़ करता। इन्हें क्या हैंडल करता है, यूज़र के इनपुट्स जो उन्हें क्या बोल रहा है यूज़र्स, बटन्स, स्क्रीन्स, और बहुत ये मोबाइल ओएस एंड्रॉयड और आईओएस में यूज़ होता है। एग्जांपल के तौर पे अमेज़न ऐप हो गया, गूगल पे इंटरफेस हो गया। फिर सर्वर साइड के अंदर यहाँ पे बैकएंड सिस्टम इसका होस्ट होता है सर्वर पे, क्लाउड पे, प्रोसेस करते ऑर्डर, जो भी पेमेंट्स है, डेटा स्टोरेज जो आप बोले उन्हें बैकएंड से प्रोसेस करता, यूज़र इंटरफेस को और ऑथेंटिसिकेशन को मैनेज करते रहता है। एग्जांपल के तौर पे अमेज़न का क्लाउड सर्वर हो गया या यूपीआई पेमेंट सर्वर हो गया। फंक्शनिंग एम्पावरमेंट्स में इन्हें जो है सो अमेज़न के जो भी ऑर्डर्स आते, वो क्लाइंट साइड से आते, मगर ऐप जो डाटा सेंड करता वो सर्वर साइड को सेंड करता। या सर्वर क्या करता, कंफर्म करता कि स्टॉक है और पेमेंट आ गई क्या। फिर सर्वर एक कंफर्मेशन बैक नोटिफिकेशन देता उसको कस्टमर की कि आपका ऑर्डर प्लेस हो गया। कंक्लूजन में क्लाइंट साइड ऑफर करता है यूज़र एक्सपीरियंस को, वाइल सर्वर साइड जो है सो मैनेज करता, प्रोसेस करता और सिक्योरिटी को देखता। दोनों भी रहना ज़रूरी है ताकि सही सही इंफ्रा सही ई कॉमर्स का सिस्टम और ऑपरेशन हैंडल होना बोली। Next at 27th, explain the importance of trust, security, and payment in m-commerce. What are the key consideration of our securing mobile transaction? ट्रस्ट और सिक्योरिटी और सेफ पेमेंट जो है सो पिलर्स है एम कॉमर्स के। इसके बगैर कोई भी यूज़र उनकी मोबाइल बैंकिंग और ऑनलाइन शॉपिंग नहीं करता। इम्पोर्टेंस क्या है, यहाँ पे कस्टमर का ट्रस्ट आता, और यहाँ पे फ्रॉड से बचते अपन, और फाइनेंशियल लॉसेस से बिजनेस का रेपुटेशन अच्छा होता, और लोग ज़्यादा से ज़्यादा डिजिटल पेमेंट करते। सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस के अंदर यहाँ पर एन्क्रिप्शन ऑफ डाटा, मतलब डेटा को इतना संभाल के रखते, लीक होने न देते। ओटीपी वेरिफिकेशन करते यूपीआई पिन के थ्रू। टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन करते, बायोमेट्रिक्स लेते, फिंगरप्रिंट्स लेते, फेस अनलॉक रहते। इससे क्या है, सिक्योर पेमेंट्स गेटवे भी क्रिएट होते हैं उसके सब। इसके की कंसिडरेशन क्या है, यहाँ पर प्रोटेक्ट करता है इन्हें पर्सनल और फाइनेंशियल डाटा आपका, और वेरीफाइड ऐप रहते हैं इसमें। अवॉइड करता वाईफाई को और पेमेंट्स को, फ्रीक्वेंट पासवर्ड अपडेट को, और गवर्नमेंट और आरबीआई सिक्योरिटी नॉर्म्स को इन्हें देखते हुए रहता। एग्जांपल के तौर पे यूपीआई यूज़ करे तो आपको पिन डालना पड़ता है, क्यूआर कोड स्कैन करना, ओटीपी देना, जिससे क्या है ये और ज़्यादा सेफ बना देता है इसको यूज़ करने के वास्ते। कंक्लूजन के लिए यहाँ पे ट्रस्ट और सिक्योरिटी बैकबोन है एम कॉमर्स की, और स्ट्रॉन्ग साइबर सिक्योरिटी और सेफ पेमेंट्स रहे तो एम कॉमर्स और ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो होना शुरू हो जाता। लास्ट, एक्सप्लेन द शॉर्ट अबाउट इंक्रिप्शन, ऑथेंटिसिकेशन एंड क्रिप्टोग्राफी। मोबाइल कॉमर्स में सिक्योर कम्युनिकेशन है बहुत ज़रूरी है ताकि यूज़र इंटरफेस का डाटा प्रोटेक्ट करना, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, और ये तीन जो है सो मेजर कॉन्सेप्ट है हम कॉमर्स में यूज़ होते हैं, सो एनक्रिप्शन, ऑथेंटिसिकेशन एंड क्रिप्टोग्राफी। ये टेक्निक सेफगार्ड्स के इंफॉर्मेशन को और हैकिंग से बचाती, और ट्रस्ट और डिजिटल पेमेंट्स को मोबाइल बैंकिंग और ऑनलाइन शॉपिंग्स में कंटिन्यू लोग करते। पहला है एनक्रिप्शन। एन्क्रिप्शन एक प्रोसेस है जहाँ पे उन्हें कन्वर्ट करता रीडेबल इन्फॉर्मेशन जो प्लेन टेक्स्ट है इनटू अनरीडेबल इन्फॉर्मेशन में, इन्हें चिपर टेक्स्ट में अनऑथोराइज यूज़र कैन नॉट एक्सेस, मतलब आपके डेटा को क्या करता है कोड में बदल देता है उन्हें, आपके चैट्स को, ताकि दूसरे यूज़ नहीं करना। ये इससे एक होता कैसा, ये सेंडर जो भी डाटा भेजता उसको एक की यूज़ होती, तो रिसीवर क्या करता, इसको क्या करता, डिस्क्रिप्शन की में बदल देता, जैसा कोडिंग होगा। एग्जाम्पल यूपीआई, गूगल पे, व्हाट्सअप यहाँ एंड टू एंड एक्सप्रेशन यूज़ करते ताकि आपके मैसेज यहाँ प्रोटेक्ट रहना और पेमेंट की डिटेल्स भी प्रोटेक्ट रहना हो। इसके बेनिफिट्स क्या है, इन्हें सेंसिटिव डेटा को संभालता और ऑनलाइन पेमेंट को बहुत सिक्योर रखता, और डेटा को चोरी होने से भी बचाता। अब ऑथेंटिसिकेशन के अंदर, इन्हें ऑथेंटिसिकेशन का मतलब इन्हें वेरीफाई करता और आइडेंटिफाई करता है कि वही जना है वो चीज़ कर रहा है या नहीं कर रहा है, एक्सेस कर रहा है सिस्टम। आपका फ़ोन आप ही खोल रहे हैं या नहीं खोल रहे। इसका मेथड्स क्या है, पहले तो पासवर्ड या पिन मारो बोलता, ओटीपी डालो बोलता, या बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट दियो, या फेस रिकॉग्नाइजेशन दियो बोलता, या टू फैक्टर ऑथेंटिसिकेशन यूज़ करता। एग्जाम्पल के तौर पे जब आप फ़ोन पे या पेटीएम खोलते तो आपको यूपीआई की पिन डालना पड़ता है, फिंगरप्रिंट कंफर्म करना कि आप ही वो यूज़ कर रहे हैं आप, लाइक दैट। फिर क्रिप्टोग्राफी के अंदर, क्रिप्टोग्राफी एक बॉर्डर साइंस कॉन्सेप्ट है जो कि सिक्योर कम्युनिकेशन को डील करता। एनक्रिप्शन एक पार्ट ऑफ क्रिप्टोग्राफी है। यहाँ पे सिस्टमैटिक की क्रिप्टोग्राफी मतलब सेम की ऑफ एनक्रिप्शन एंड डिस्क्रिप्शन रखता है इन्हें। फिर एसिस्टमैटिक की ग्राफी में मतलब इन्हें पब्लिक और प्राइवेट कीज को यूज़ करता है बैंकिंग एप्स के अंदर।
फॉर एग्जांपल डिजिटल सिग्नेचर हो गया, एसएलएल सर्टिफिकेट्स हो गया, ब्लॉकचेन सिस्टम्स हो गए, ये क्रिप्टोग्राफी में यूज़ होते हैं। इसका इंपॉर्टेंस क्या है, इन्हें प्रोटेक्ट करता ऑनलाइन बैंकिंग को, आपके मैसेजेस को इन्हें कॉन्फिडेंसली रखता, लीक नहीं होने देता और फ्रॉड्स और साइबर अटैक से बचाता। कंक्लूजन में एन्क्रिप्शन, ऑथेंटिकेशन एंड क्रिप्टोग्राफी जो है सो बैकबोन है एम कॉमर्स की, और सिक्योरिटी इला फाइनेंशियल डाटा प्रोटेक्ट करते, वेरीफाई करते यूजर्स को सिक्योर मोबाइल पेमेंट्स के वास्ते, जिससे कस्टमर का और ज़्यादा से ज़्यादा ट्रस्ट आता। और जैसा जैसा ट्रांजेक्शन बढ़ते जा रहे स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटीज होती, जिससे प्रैक्टिस और एसेंशियल होना सेफ हो जाता और रिलायबल एम कॉमर्स प्लेटफॉर्म बनता है इसमें।